कि यार इस मूवी में ऐसा, जब मूवी इतनी अच्छी है, वेरियस लेवल्स पे मूवी बहुत अच्छी है, तो इतनी अंडर परफॉर्म क्यों कर रही है? राइट। 5 फीट 5 इंच गाय, ग्रेट एक्टर, बट उससे हम क्या करा रहे हैं? हम उसको बोल रहे हैं कि आप अपनी ना बाहुबली वाली शक्ति दिखाओ। तो बाहुबली तो अच्छा लगा प्रभास, बिकॉज ही गॉट दैट बॉडी, दैट ऑरा एंड एवरीथिंग। सनी देओल भी सही लगा, लेकिन आप उनसे करा रहे हो और उसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो, तब आपका लॉजिकल दिमाग कहाँ कर रहा है? हमारा हेलीकॉप्टर तक लोग चले जाएंगे, ये सब चीजें चल जाती हैं। अब इन्होंने बोला कि यार सबसे आसान तरीका है कि गॉड दिखाओ। तो ये क्या करते हैं, अचानक से लास्ट फ्रेम के अंदर आपको गॉड दिखा देते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज मानव, वेलकम टू मूवी शोवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। हमारे साथ हैं आज सौरभ, इनको भी आप फटाफट से एक पॉजिटिव सा नमस्कार कर दो, और फिर मैं आपको बताता हूँ मैं इनको हमारे साथ क्यों लेके आया। हाय एवरीवन, पॉजिटिव सा नमस्कार आपको भी। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर टॉकिंग टुडे। आई हैव बीन यस, फॉलोइंग मानव फॉर ए लॉन्ग टाइम, और मुझे मानव बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं फाइनली। thank you so much, and those are like words of like music to my ear, so to say, because in this era wherein people really talk whatever they can on YouTube and True. social media, sensible people are really less, right? So many thanks for maintaining that decorum. At Movie Show, our endeavor is to have a very clean conversation. We are very passionate about movies and content, and when we say movies and content, it is like Indian cinema, चाहे वो नॉर्थ का हो, साउथ का हो, लेकिन सेंसिबल हो। तो हम किसी के भी फैन नहीं है, एंड सौरभ shares that kind of जज्बात with us, so to say. So we said okay, we'll have a nice conversation together. ठीक है, तो ये वाला हम एपिसोड इस तरीके से हम करते रहेंगे, इस तरीके की कॉन्वर्सेशन विद लॉट ऑफ पीपल। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत सारी बातें करने का मन करता होगा, लेकिन लगता होगा कि यार इसके लिए यूट्यूब चैनल तो नहीं खोल सकते। बट मोस्ट वेलकम, कम ऑन मूवी शो मी, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन टुगेदर। सौरभ हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर अस, एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल। ओवर टू यू सौरभ। थैंक यू मानव। तो मानो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस डिस्कशन। एंड मैं आपके चैनल को, मैं लास्ट 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ लगभग कॉन्टिन्यूअसली। एंड द थैंक यू सो मच। गुड थिंग दैट आई लाइक अबाउट योर चैनल इज that again same thing, that it's a very clean and a very encouraging channel in a way that it always talks about positivity. सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जहाँ पे बहुत सारे और यूट्यूबर्स हैं जो मोस्टली ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जहाँ पे वो बहुत ऑफेंसिव होती है, बहुत सारे स्टार वॉर्ड्स के लिए, एक्टर्स के लिए। मुझे क्रिटिसिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए बिल्कुल, एंड एक क्रिटिक व्यू रखना चाहिए मूवीज़ के ऊपर। बट कभी कभी बाउंड्रीज क्रॉस क्रॉस हो जाती हैं, जो कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स में नोटिस किया है। एंड थैंकफुली यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट यूट्यूबर्स जो अभी तक जिन जिन लोगों ने ये चीज़ मेंटेन की हुई है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू टुडे। एंड ऑडियंसेस को मैं ये बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट। सो अगर थोड़ी बहुत इधर उधर होगी तो लोग मेरे ख्याल से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। I can tell you two things. One, all this kind of sophistication and consciousness of choosing right words come from the upbringing, right? All the people who are associated with us on Movie Shuvi, with love, I call them Movie Shuvians. I think they're very, very well behaved, and very rarely you will find them even fighting for something in the comment box. So I really thank my audience that at least there is some community wherein people are talking sense, they're trying to give feedback for improvement, not to troll. So fingers crossed, if this continues and reach out to many such like-minded people, tomorrow we can proudly say that there are 1 million movie Shuvians at least trying to make this online space a better space for conversations and improvements. वेरी ट्रू, आई अग्री विथ यू। या सो आपके जैसे दोस्त बहुत सारे लोग लगेंगे हमें हमें बहुत बहुत लोग हैं, बहुत लोग मिलेंगे। और बहुत अच्छा ये एक्सपेरिमेंट है कि कॉमन लोगों को बुला के उनके ओपिनियन सुनना। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूट्यूब चैनल नहीं रन कर पा रहे हैं, उनकी भी एक ऑनेस्ट ओपिनियन है और बहुत अच्छी ओपिनियन है। तो जब आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी थॉट प्रोसेस है और कितने अच्छे अच्छे आइडियाज निकल के आ रहे हैं। तो आगे चलने से पहले सौरभ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेरे बारे में थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, सो आई जस्ट गिव गिव पीपल अ पर्सपेक्टिव हु आई एम, एंड देन सौरभ सर से हम बात करेंगे कि वो क्या कुछ करते हैं,
how he has developed interest in movies and content pieces. So I am a brands professional. I help brands to market themselves, and with a lot of passion, I evaluate people from a psychological perspective. So I used to write blogs, and when I was writing blogs, I thought it was very time consuming. And just during Corona time, people told me it's a 3 minute, 4 minute job. So why don't you kind of start your video podcast or vlogging, something like that? It will save a lot of your time. I said that's a good advice for a professional who's going to office, also managing other things as well. सो आई सेड ये बढ़िया वाला काम है, 2 मिनट कैमरा के आगे खड़े हो तो मैं हैंड हेल्ड की तरह ऐसे खड़े होके आई यूज्ड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. आई नेवर हैड स्क्रिप्ट देन, आई नेवर हैव स्क्रिप्ट रिटन इन माई लाइफ टिल टुडे. तो उसी तरीके से हमारा चलता चला जा रहा है. तो मजा आ रहा है करने के अंदर. द इंटेंशन ऑफ दिस होल चैनल नाउ इज दैट we see people who are degrading the online space, राइट. सो हमारा आइडिया ये है कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से, नॉर्मल तरीके से हम किसी भी मूवी का डीप डाइव कैसे कर सकते हैं, उनके पीछे के जो डायरेक्टर्स हैं या आर्टिस्ट हैं उनकी इंटेंशन क्या थी उसको कैसे समझ सकते हैं, और एक्सप्रेस करें इस तरीके से कि उनको भी डेरोगेटरी ना लगे और उनको एक, जैसे कहते हैं ना, प्रोत्साहन मिले, ताकि वो भी इम्प्रूव करके लेके आ पाए. ये नहीं कि अब डर गए कि अब ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, फिर देन दे स्टार्ट मेकिंग ऑल रॉन्ग डिसीजंस, or they're not very receptive to change or listen to the ideas. True. And Mano, trolling is a bad tradition, I would say, or bad practice that I think we can see in the era of, social network. ट्विटर जब से आया और इंस्टाग्राम और बाकी जगह पे, इट्स अ बैड प्रैक्टिस फॉर एनी वन. आई थिंक देयर शुड बी स्पेस फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बट हाँ, ट्रॉलिंग इज बैड मेरे ख्याल से. बहुत बुरी है एक्चुअली. में क्या होता है ना कि मतलब व्हेन यू वर्क इन कॉर्पोरेट यू रियलाइज दैट देयर आर सो मेनी पीपल अंडर यू. नाउ इफ यू जस्ट go towards them and bash them, they will never be able to perform. And बिल्कुल. similar is the case with any human being. So to get performance out of them, you will have to first talk about their strengths. ट्रू. Once they realize that they can actually achieve them, give them some feedback as well that this is where you're going wrong, and that's how they improve. They are open to listening to your ideas. But if I tell a Salman Khan कि आप बुढ़े हो गए, आपसे तो कुछ हिला डुला भी नहीं जा रहा, कुछ कर नहीं पाओगे आप जीवन के अंदर, तो बोलेंगे कि यार तुम मुझे मत सिखा. Then the arrogance will take over. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक दैट शुड बी द अप्रोच ऑफ एनी यूट्यूबर who is reviewing movies on social platforms like YouTube, Instagram और anywhere else. क्योंकि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी एक्टर में या किसी मूवी में आपको एक भी पॉजिटिव चीज ना मिले. इतने सारे लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया है, एक मूवी बना के आपको दी है, इतना सारा एफर्ट डाला हुआ है. एटलीस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल जिन लोगों ने काम किया है 2 महीने 3 महीने ऑन दैट मूवी. Yeah. So constructive criticism is the same thing, where you highlight the positive aspect of the movie that you generally do, Yeah. and at the same time you highlight the negative aspect of the movies as well or improvement areas. तो सौरभ को बात करते हुए जो ऑडियंस है एटलीस्ट मूवी शूवी के ऊपर उन्होंने देख लिया होगा. अब इनसे समझते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है. ये बहुत ही कीन आए रखते हैं, ये एकदम पकड़ लेते हैं, और इन्होंने कुछ बहुत अच्छे कमेंट्स करे हैं जाट मूवी के ऊपर. एंड दैट्स हाउ वी कनेक्टेड एंड वी थॉट ऑफ कमिंग टुगेदर फॉर दिस पॉडकास्ट. So over to you, Saurabh. First, tell me about your background, what you do professionally, and how did you develop this interest? Mano, I'll keep it short and simple. So I am by profession, I'm an HR professional and have been in the industry for last 15 years. And by hobby, I love watching movies. So I have been watching movies for the last 25 years. जब से मैं दूरदर्शन के टाइम से ही देख रहा हूँ मूवीज वगैरह. एंड फर्स्ट माई इंटरेस्ट वाज ऑब्वियसली इन हिंदी मूवीज एज माई फर्स्ट लैंग्वेज. उसके बाद जब मैंने फिर पढ़ना शुरू किया और इंटरनेट कनेक्शन जब से अवेलेबल हो गया, देन डाउनलोड कर करके और इंग्लिश मूवीज देखनी शुरू की. जिस उस हिसाब से मेरी हॉबीज फिर डेवलप होती गई. और इतनी ज़्यादा जब मूवीज आप देख लेते हो, देन यू स्टार्ट हैविंग अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. Yeah. तो अभी इतनी मूवीज, इतना ज़्यादा मूवीज देखने के बाद और इतनी सारी नॉलेज होने के बाद, अभी इतना तो है कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ एनीथिंग और इवन ऑफ मूवीज, बट कुछ इनपुट्स तो हम लोग शेयर कर सकते हैं, इतना है. In a positive context only. And this is a great platform that you offered to me. So I had just couple of questions related with Jart. क्योंकि I am very surprised, Mano, coming back to the original topic, that despite having such a great word of mouth,
एंड इतने सारे वीडियोस जहाँ पे लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहे हैं जाट मूवी के बारे में, बट मूवी इज अंडर परफॉर्मिंग एट द बॉक्स ऑफिस, एंड विच इज रियली सोचने वाली बात है कि यार इस मूवी में ऐसा, जब मूवी इतनी अच्छी है, वेरियस लेवल्स पे मूवी बहुत अच्छी है, तो इतनी अंडर परफॉर्म क्यों कर रही है? तो हम इस पे ना डिटेल में बात करेंगे, और मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है आपसे जानने जानने की कि यार मूवी इतनी अच्छी होने के बाद, क्योंकि मुझे मेरे नज़रिए से अगर मैं देखूं तो मूवी में एक्शन बहुत अच्छा है, एक्टिंग सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छी की है अपने लेवल पे। इवन जो स्मॉलेस्ट एक्टर्स हैं, स्मॉलेस्ट इन द सेंस जिनका स्क्रीन टाइम कम है, उन्होंने भी अपना कैरेक्टर अच्छे से प्ले किया है। अगर आप प्रोडक्शन वैल्यू की बात करो तो वो भी डिसेंट है। प्रोडक्शन, हम्म। कहीं से मूवी ऐसी नहीं लगती कि प्रोडक्शन वैल्यू खराब है इसकी। ठीक है, सिनेमेटोग्राफी या बैकग्राउंड स्कोर ले लो, वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। एक ही इसका जो वीक पॉइंट है, वो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि शायद स्टोरी उतनी स्ट्रांग नहीं है या प्रिडिक्टिव है। तो यार स्टोरी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन डिस्पाइट दैट देयर आर अदर 4 or 5 फैक्टर्स विच आर गोइंग इन द फेवर ऑफ मूवी। डिस्पाइट दैट, व्हाट डू यू थिंक मानो? Movie is not doing so well at the box office or underperforming. Okay, I'll start by answering by going into the history of this movie. When the first time this movie was announced, and it was not called Jat, it was called SDGM. I remember इसका that. शॉर्ट फॉर्म था ये, न्यूज में था। न्यूज में था। तो लोगों को लगा गदर 2 के बाद इफ सनी देओल कैन बी प्रेजेंटेड वेल, दे कैन बी ही कैन बी प्रेजेंटेड वेल बाय समबडी इन द साउथ साइड. And if Gopi Chand Menineni is deciding to present Sunny Deol and Maitri is backing that kind of a movie, it will be like a blast, right? Plus, there was a Pushpa 2. People had high hopes from this particular movie without knowing the name. That okay, this will really function. Now, how do you create excitement about the movie? By its assets. So whether it was the first poster, which announced as Jat as the main title with वो जो पंखा वंखा हाथ में लेके हम्म। बैठा हुआ था, Yes, yes. with the background music. Then there were a couple of posters again. Then there was a teaser. Then there were 3 songs which were released. Then there was also a trailer. Now, in sequence of this order, everything was successful, right? People were talking good about it. First day, first show, when people came out, including my reaction, was less of a review, more of a reaction because people were overwhelmed. People thought that this will be an okayish kind of a movie. I thought it was a brilliant movie because the kind I of agree. consistency this character was shown on the screen was superb. He was a guy who was a no nonsense guy. He's a guy who would take on the baddies. Was very clear from the first frame. जब उसकी इडली गिर जाती है, तब से लेके बिल्कुल। वो एंड तक वो अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ता. डायरेक्टर साहब ने एक चीज बहुत अच्छी करी. उन्होंने बोला कि मैं हर चीज के लिए आपका दिमाग को पजल करूंगा कि ये इंसान बंदूकें जो चला रहा है, राणा तुंगा कैसे चला रहा है, या फिर ये सनी देओल इतना पावरफुल तरीके से कैसे मार पा रहा है. आई विल क्रिएट इट लाइक एन ऑरा ऑफ अ टिपिकल साउथ फिल्म, बट देन आई विल जस्टिफाई देयर एक्शंस. तो अगर उसकी बैकग्राउंड कोई एक टेररिस्ट की है और अगर सनी देओल की कोई ब्रिगेडियर की है, यू नो दीज गाइस कैन फाइट देयर कॉज, राइट? दे नो हाउ टू रन, हाउ टू ऑपरेट वेपन्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो जो कंसिस्टेंसी रखी गई है वो बहुत अच्छी तरीके से रखी गई है. अब बात आती है कि जब ये सब कुछ सही चल रहा था, लोगों को मजा भी आ रहा था, लोग बाहर आके अच्छा भी बोल रहे हैं, तो पिक्चर क्यों नहीं चल रही है? उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं. एक जो सबसे ज्यादा अभी हाईलाइट हो रहा है, आपने भी हाईलाइट किया था, जाट एज अ टाइटल. जाट में जो अभी कॉनोटेशन होती है ना किसी भी वर्ड की, फॉर एग्जाम्पल जाट कम्युनिटी को लेके एक नेगेटिव कॉनोटेशन है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे गोरखा रेजिमेंट आज के डेट में, तो वहां पर एक अलग तरीके की परसेप्शन आती है. आपको जाट रेजिमेंट के बारे में ज्यादा पता ही नहीं होगा. अगर आप बोलोगे कोई जाट, तो इसका मतलब समझ में आता है कि शायद कोई वेला इंसान है जो अभी लड़ पड़ेगा मुझसे. तो जो जाट कर रहे हैं आज के डेट में कि वो इतनी बड़ी जो रेजिमेंट चला रहे हैं, जो सबसे ज्यादा दिलेर माने जाते हैं, या फिर जो लोग खेती करते हैं, जो लोग पसीना बहा रहे हैं, वो एक आधे जने ने कोई गलती करी होगी, वो ज्यादा चीजें हाईलाइट हो जाती हैं. तो जो परसेप्शन है जाट को लेके वो इस तरीके की है, वो थोड़ी डाउन मार्केट मार्केट में हो रखी है. हाँ, तो लोग बिल्कुल। सोचते हैं कि अगर मैं जाट मूवी देखने जा रहा हूँ तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे कि मैं जाट जैसी मूवी देख के आ रहा हूँ. प्लस जो हीरो है इसके अंदर. आपको लगता है वो क्लास नहीं है?
में जो मेट्रोपॉलिटन्स में लोग बैठे हुए हैं, जो कॉरपोरेट्स में लोग काम कर रहे हैं, और वो लंच टेबल पे, डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं, लंच टेबल पे बैठे हुए हैं, तो उनको लगता है मैं बोलूंगा मैं जाट देखने जा रहा हूँ, तो उनको लगेगा थोड़ा डाउन मार्केट है। एक एक तो हो वो सकता डाउन मार्केट है, प्लस इफ यू टेल समबडी दैट आई एम गोइंग एंड वाचिंग अ मलयालम सिनेमा टुडे, इट्स अ टॉपिक ऑफ discussion that you are seeing something intelligent. But if हाँ, you're seeing a Telugu movie, people are so proud of watching a Telugu movie or a masala Bollywood movie, so to say. It is considered to be mindless today, right? If you're talking about the sophisticated class. बट ये वो तो वो हो गए ऑफिस जाने वाले, बट ऑफिस जाने वाले ज्यादा जाते नहीं है, टिकट विकट खरीदते नहीं है। जो लोग खरीदते हैं उनके लिए ये है कि ये एक ही कम्युनिटी की बात हो रही है, बाकी कम्युनिटी शायद पीछे छूट गई, ऐसा फीडबैक कमेंट बॉक्स में आया है। हालांकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि पठान भी एक सेगमेंट के ऊपर ही थी। मैं वो बोलने वाला था, बिल्कुल। ठीक है, जब हाँ, गोरखा एक मूवी अनाउंस हुई थी वो भी एक सेगमेंट के लिए ही थी। बिल्कुल। जाट एक सेगमेंट की है, तो जाट में जिस तरीके से सनी देओल ने बहुत अच्छा काम किया था कि जब आप प्रमोशंस कर रहे थे, यू वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द ब्रांड जाट। द ब्रांड जाट इज somebody who would do kheti and give food to the others before eating the food himself, right? राइट। So he's more of a giver. उन्होंने कम्युनिटी से जोड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने ना उसको, उसका उसका आप बोल सकते हो कि उसका मीनिंग इन बताने की स्पिरिट कोशिश, बात करने की कोशिश। स्पिरिट में। द स्पिरिट इज कि हम गिवर्स हैं, हम टेकर्स नहीं है, ठीक है। वी आर रूटेड टू द मिट्टी, राइट? तो मिट्टी के ऊपर कोई बात होगी, या फिर कोई अगर हमें कभी इस तरीके की देश के ऊपर कोई बात आ जाएगी, तो हम इमीडिएटली सबसे आगे आ जाएंगे, ठीक है। वी आर हाई हेडेड ऑल्सो, वी माइट हैव टेकन रॉन्ग डिसीजन इन द पास्ट, और वी माइट जस्ट लॉग हेड्स unnecessarily also. That's the shortcoming part of it, which the movie has even utilized very very well. आप सटकेल हो इसलिए तो इडली को लेके यहाँ तक पहुंच जाओगे, बिल्कुल। hence the Jat behavior. But it is also weaved in very well with the larger elimination of gundas and anti national elements and all of that. तो बड़े अच्छे तरीके से स्टोरी को वीव किया हुआ है। लेकिन लोगों ने ये सोचा कि यार अगर हम सिर्फ जाट देखने जा रहे हैं, तो हमें जैसा जाट समझाया गया है अभी तक, वैसा का मतलब है कि थोड़ा डाउन मार्केट हो जाता है। प्लस जितने लोग, ज्यादा लोग देखने जा रहे हैं जो आज की डेट में पुष्पा या फिर इस तरीके की चीजें देखने जा रहे हैं, उनके लिए अल्लू अर्जुन और ये कार्तिक आर्यन वगैरह आर द यंगस्टर्स। पीपल डोंट नो हु सनी देओल इज एंड व्हाट इज हिज ग्रेटनेस, right? So similarly, if I talk about a Stellon in Hollywood or an Arnold in Stellon, I will talk about Sunny Deol in the same breath, because he does what they बिल्कुल। do in Hindi cinema, ट्रू। right? Or let's say if I were to jokingly say, Bhalaya does the same thing for Telugu audience, right? So राइट। people do all nonsensical things, but then it is considered believable because it is Bhalaya, right? Good thing with Sunny Deol is people who watch him now, that when he punches, it is, you can't question it, right? So very clearly आपको ये लगेगा कि हाँ ये जेन्युइनली मार रहा है और यही मार सकता था, और तो कोई बिल्कुल। मार भी नहीं सकता था। बिल्कुल। ये जब तक आप ये समझोगे, तब तक तो आपको स्क्रीन पे जाके देखना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे जाओगे ही नहीं तो आपको कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा, ठीक है। बिल्कुल। प्लस मैत्री ने ये किया कि इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो बहुत लेट खुली है। लेट से शुरू की। तो अगर ये पहले खुलता तो थोड़ा ज्यादा इसको एडवांटेज मिलता। और क्योंकि पहला दिन जो था वो पार्शियल छुट्टी थी, वो नेशनल हॉलीडे नहीं था। नहीं था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पार्शियल हॉलीडे वाले का एडवांटेज लेने की कोशिश करी गई थी, बट अगर इसको आप एक दिन की और एडवांस बुकिंग जाने देते और इंटरव्यूज जाते, फ्राइडे को रिलीज करते तो ज्यादा बेटर था। तो फ्राइडे, राइट। सैटरडे, संडे एंड मंडे इज ऑल्सो छुट्टी, सो दे कुड हैव एंजॉयड अ बेटर ओपनिंग, सो टू से। ये मुझे पॉइंट्स लगते हैं। प्लस जो ये जो थोड़ा सा दिमाग में आ गया है कि भाई साउथ की हम पिक्चर तभी देखेंगे जब साउथ के हीरो होंगे, अगर बॉलीवुड का कोई जा रहा है तो फिर वो कॉपी कैट बन के जा रहा है। हालांकि ये भी इसके एक रीजन हो ये सकता भी है। एक रीजन हो सकता है, बट अदरवाइज सी इट इज वेरी डिफिकल्ट। इवन आई एम थिंकिंग बिटवीन द लाइंस ना, कि क्या रीजन हो सकता है, बिकॉज योर ब्रेन इज अनेबल टू कॉन्टेम्पलेट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड this not working. Because if I were to compare it to, let's say, mass masala movies in Bollywood, like a Pathan or a Jawan or even Gadar 2, Tiger 3, it is in the same realm, that there is an extraordinary person doing extraordinary things, and this is more believable, this is more fun. And how a simple statement, sorry बोल इडली का, मेरा इडली गिर गया, वो वाला जो चीज इतना अच्छे तरीके से यूज करी गई है, तो मुझे लगा इसके अंदर ज्यादा पॉजिटिव है देन
trying to find negatives. वेरी ट्रू। इनफैक्ट मूवी का फर्स्ट हाफ तो इतना एंगेजिंग है मानो कि आपको फर्स्ट हाफ कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। मुझे लगता है फर्स्ट हाफ बहुत टाइट था, विद Hmm. इंक्लूडिंग द एंड एक्शन सीक्वेंसेस भी मुझे फर्स्ट हाफ के एक्शन सीक्वेंसेस ज़्यादा बेटर लगे। इनफैक्ट मुझे जो क्लाइमेक्स वाला जो एक्शन सीक्वेंस था ना, वो वो थोड़ा भी सा अंडरवेलमिंग लगा। मुझे लगा वो ना थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, कीपिंग इन माइंड कि जिस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस उन्होंने बीच में रखे थे। आपको लगता है ऐसा कि क्लाइमेक्स में थोड़ा और बेटर कर सकते थे वो? यार देखो उसके अंदर ना मेरा थॉट प्रोसेस आ रहा है कि हाउ द कॉन्वर्सेशन माइट हैव अनफोल्डेड बिटवीन देम. सनी देओल कैन नॉट टेक पंचेस फॉर श्योर बिकॉज वो इतना बड़ा औरत बना दिया तो एंड में मुंह से तो उसको पढ़ नहीं सकते. रणदीप हुडा का भी कैरेक्टर इतना बड़ा बना दिया कि उसको भी मारते हुए अजीब लगेगा. तो उसको मैनेज कैसे करें? तो उन्होंने ना गलती कर दी कि वो गोपीचंद मेनन की जो स्टाइल थी उसको छोड़ के वो चले गए रोहित शेट्टी स्टाइल में, कि वो हम्म। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और वो बंदूकें चल रही हैं. ट्रू। This He-Man was all about fist fights. They could have kept the final tussle between him and lot of gundas लॉर्ड ऑफ at गुंडा। it. तो लॉर्ड ऑफ गुंडास में बिल्कुल। क्या होता है कि 1 मिनट के लिए हीरो गिरता और बहुत सारे लोगों ने पकड़ रखा है, देयर इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब समथिंग. तो एंड हीरो लग रहा है कि उठ नहीं पाएगा, लेकिन ही बीइंग अ जाट ही विल स्टिल राइज. राइट, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है. आई एग्री विद यू. बट मैं ये बोलूंगा कि लास्ट के 15 मिनट तो आप तब इवेलुएट करोगे ना, पहले जाओगे तो सही. अब अगर कोई बिल्कुल। जाएगा ही नहीं तो फिर वो इवेलुएट कैसे करेगा इस बात को? लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अभी 3 दिन हुए हैं मूवीज को, नहीं चार, आज चौथा दिन है। हम्म. और जो लोग थोड़ा इस मूवीज हमारी पॉडकास्ट को देखेंगे और जिन्होंने हम्म. मूवी नहीं देखी है उनको जाके ज्यादा पता चलेगा कि मूवी की कितनी ज्यादा इंटरटेनिंग है और कितने पॉजिटिव एस्पेक्ट है मूवी को। जो निगेटिविटी इसके बारे में फैल रही है, जो निगेटिविटी लोग इसके बारे में बता रहे हैं, ऐसा दूर दूर तक इस मूवी में कुछ नहीं है। फुल ऑन एंटरटेनमेंट है ये मूवी। तो जो लोग भी एक और नहीं चीज मेरे को देखे किसी ने जरूर रेज जाना। करी थी, एक मतलब देयर आर फीमेल फॉलोअर्स आल्सो ऑन द चैनल. मैं ही। एंड शी रेज्ड अ पॉइंट दैट मे बी इट इज नॉट अ फैमिली मूवी और इसमें बहुत डिशुम डिशुम है. तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो टिपिकल डिशुम डिशुम है ये तो पुष्पा में भी थी और ये मुझे गदर 2 में भी दिखी थी. और भी बहुत सारी साउथ की मूवीज जो हिट हो गई, केजीएफ हो गई, अब वो भी हजार हजार करोड़ कर गई, तो उनमें भी था ये चीज. यार ये मुझे भी लग रहा है, ये मेरा भी हार्ड फीलिंग है, क्योंकि मे बी कि अल्लू अर्जुन की फीमेल फीमेल फैन फॉलोइंग हम्म. सनी देओल से बेटर होगी। क्योंकि जैसा आपने भी शुरू में बोला कि जैसे अल्लू अर्जुन है या जो नए नए हमारे एक्टर्स हैं, जो यंग कंपैरेटिवली यंग एक्टर्स हैं, दे हैव अ बेटर फैन फॉलोइंग इन फीमेल ऑडियंसेस इन कंपैरिजन टू ओल्ड जनरेशन सनी एक्टर्स। देओल, या हाँ, सनी देओल, संजय दत्त या ओल्ड जनरेशन एक्टर्स। यार देखो क्या हुआ है कि सनी देओल संजय दत्त को आज की डेट में, बिकॉज वी लाइक देम, कहते हुए बुरा लगता है, बट इनको एक्चुअली में फ्लॉप हुए हुए भी आज 20-20 साल हो गए. बिल्कुल। ठीक है. बट एंड दे फ्लॉप्ड ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, दे वर गुड एट समथिंग, दे स्टॉप डूइंग दैट. या तो जैसे ही उन्होंने दोबारा वो चीजें करनी शुरू करी तो वो वापस लाइमलाइट में आने शुरू हो गए. Otherwise, there was no reason for a Shah Rukh Khan from a being a lover boy to an action star. कोई सेंस बन नहीं रहा था, लेकिन शायद लोग चाह रहे थे कि आपके एंटी रोल कितने अच्छे लग रहे हैं, तो आप एंटी हीरो टाइप कुछ अगर पर्सनालिटी दिखाते हो तो आपको पसंद करने लग जाएंगे. जवान वगैरह मूवी इसी तरीके की थी. ऐसे ही थी। सनी देओल को राइटफुल प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे थे कि भाई ही इज समबडी हु कैन नॉट बी टच्ड, राइट, बिकॉज हिज ऑरा इज सच एंड इज अ फैबुलस एक्टर एज वेल, ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस. तो उसको हम्म। कैसे दिखाएं? तो गोपीचंद मेनन ने क्या किया कि उन्होंने पॉइंटर्स लिखे होंगे. ओके, सो सनी देओल, he's a muscular guy but he does not have six packs, so he will not do any banduk wala fights. He will do a fist fight, right? राइट। He will not just throw in punches. He will punch them so hard that the person will fly 10 feet at least. तो वो टपा खा के गिरेगा, तब जाके हमें लगेगा कि वो ही मैन जैसी पर्सनालिटी है. और जो जो मैं यही वर्ड यूज कर सकता हूँ, जो नए चंगू मंगू जितने भी लोग हैं जो इसको इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सी वी डोंट आस्क दिस क्वेश्चन व्हेन अ जूनियर एनटीआर इज ट्राइंग टू पुश टू ट्रेलर्स, राइट. राइट। 5 feet 5 inch गाय, ग्रेट एक्टर, बट उससे हम क्या करा रहे हैं? हम उसको बोल रहे हैं कि आप अपनी ना बाहुबली वाली शक्ति दिखाओ. तो बाहुबली तो अच्छा लगा प्रभास बिकॉज ही इज गॉट दैट बॉडी, दैट ऑरा एंड एवरीथिंग. सनी देओल भी सही लगा, लेकिन
आप उनसे करा रहे हो और उसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो, तब आपका लॉजिकल दिमाग कहाँ चला जाता राइट, राइट, सही है, बोल राइट? रहे हो आप। आप धनुष से क्यों नहीं पूछते हो? धनुष 4 थप्पड़ मारता है, 5 जने उड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। व्हाट लॉजिक इज इन दैट? इन फैक्ट अगर आप, हम एक ही दो पिक्चर की बात क्यों करें, हम अगर रिसेंट कोई भी मूवी देखेंगे जो सलमान खान की या शाहरुख खान की, जो कि ब्लॉकबस्टर हुई है, जैसे जवान ले लो या पठान ले लो, तो अगर अनरियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो वो सारे अनरियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस उन सारी मूवीज में हैं। ठीक है। तो ये चीज जो बहुत सारे यूट्यूबर्स, जो यंग एज यूट्यूबर्स हैं, जो ये बात कर रहे हैं कि यार अनरियलिस्टिक एक्शन है, ये है वो है, एटलीस्ट सनी देओल पे तो वो सूट करता है। उनकी फिजिकल प्रेजेंस ऐसी है, उनका 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 प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस इतना इतना शानदार है कि उनके ऊपर तो ये सूट करता है। बाकी एक्टर्स के ऊपर तो, इफ इफ टू से सो, उतना ज्यादा सूट भी नहीं करता, लेकिन फिर भी चल जाता है। देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सी, हम लोग ये सोचते हैं कि शायद, देखो कितनी अच्छी फाइट करी रामचरण ने, या फिर किसी धनुष ने, या फिर किसी अल्लू अर्जुन ने, या फिर किसी ने। हो क्या रहा है, इफ यू रियलाइज कि एक तो डायरेक्टर ने उसको स्लो मोशन में कर दिया, पीछे बम फोड़ने शुरू कर दिए, ठीक है। उसके अलावा उसने और कई सारी गिमिक्स करनी शुरू कर दी, किसी ने पूरा का पूरा ग्रे कर दिया, ठीक है, पूरा ब्लैक तरीके का स्क्रीन कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि शायद ये एक्टर कुछ कर रहा है इसके अंदर, बट द ट्रूथ इज कि एक्टर कुछ नहीं कर रहा है उसके अंदर। डायरेक्टर ने इतना अच्छे तरीके से वहां समा बांध दिया कि आपको ऐसा लगने लग जाता है कि एक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। बहुत सारी बारी ये पीछे भगवान दिखा देते हैं, इनको ऐसा लगता है कि भगवान दिखा दिया तो भगवान शक्ति दे रहे हैं। बहुत सी बारी राइट, ऐसा होता है कि ऐसे शराबी कबाबी और ऐसे ऐसे एक्टर्स दिखाए जाते हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, एंड में मूर्त दिखा देते हैं भगवान की और बोलते हैं कि काम बन गया अपना। ये बिल्कुल, उसके भी मैं एग्जांपल्स दूंगा ओपनली। बट सनी देओल का क्या है ना कि वो रिवर्स ऑर्डर में चलता है। वो ये नहीं कहता कि मैं आके पंचेस मारूंगा, मुझे कोई स्लो मोशन में दिखाओ, मुझे कुछ इस तरीके से या उस तरीके से दिखाओ। व्हाट ही सेज इज एंड डज इज दैट I am a man, I will talk like a man, first of all. Okay, so my dialogues will do most of the beating. राइट, तो वो पहले उससे स्केयर क्रिएट करता है, अब उसके बाद भी बंदा हाथ में नहीं आता तो फिर वो हाथ में पकड़ लेता है। ठीक है, अब ये तरीके की चीजें अगर धनुष करने लगेगा और बड़ी बड़ी बातें करेगा, या फिर कोई एक इवन लेट्स से जूनियर एनटीआर, आई एम नॉट डीमीनिंग एनीबॉडी बाय द वे, दे आर ग्रेट इन व्हाट दे डू बट नॉट इन एक्शन। ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि एक्शन के अंदर कौन ज्यादा अच्छा है। तो बिल्कुल, उसमें क्या होता है कि वो एक डिफरेंशिएटर लेके आता है। अब सब लोग अगर यही बोलेंगे कि भाई मैंने भी वो डायलॉग मार दिया, मैंने भी एक थप्पड़ मारा, लोग टप्पे खा के गए, तो वेयर इज द डिफरेंशिएटर, राइट? हाउ इज हाउ आर दीज गाइज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सनी देओल वाज डूइंग इन द 90s? ये तो वो राइट, कर कर आके थक गए तो दोबारा कर रहा है। ठीक है, वो तो ये पहले कर चुका है। ठीक है, पम पम पे उखाड़ 2000 में उखाड़ दिया था, एंड वाज ऑल बिलीवेबल, पीपल वर ऑल क्लैपिंग, राइट? सो तो ये जो जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ साउथ के दो थे। अब जैसे हनुमान एक मूवी पकड़ लो आप, अगर आपने देखी हाँ, हाँ, हो, आप कंटारा ले लो, ठीक है। हम्म, आप आई शंकर करके एक मूवी आई थी, वो ले लो, ठीक है। आप पुष्पा भी ले लो। ये जो कैरेक्टर्स हैं, इसमें आधे लोग शराबी कबाबी होंगे, कोई लड़की छेड़ रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा। अब एंड में उनको जस्टिफाई करना है कि ये हीरो कितनी जबरदस्त तरीके से फाइट कर सकता है, ठीक है। तो पुराने जमाने में तो ये जस्टिफिकेशन में भी नहीं जाते थे कि मार ले भाई, जितने भी हेलीकॉप्टर से तू चाहे लटक जा, तू एक घुसा मार, हेलीकॉप्टर तक लोग चले जाएंगे, ये सब चीजें चल जाती। अब इन्होंने बोला कि यार सबसे आसान तरीका है कि गॉड दिखाओ। तो ये क्या करते हैं, अचानक से लास्ट फ्रेम के अंदर आपको गॉड दिखा देते हैं। तो एक ऐसा शराबी कबाबी इंसान जिसका कोई लेना देना नहीं है, एंड के अंदर उसके अंदर कुछ हो जाता है और वो कंटारा बन जाता है। ठीक है, वाई यार? भगवान के पास इतनी सेंसिबिलिटी नहीं है कि मैं किसके अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, बिल्कुल, राइट? वो प्रवेश बिल्कुल, उसके अंदर करेगा ना जिसकी आत्मा क्लीन है, जो आदमी क्लीन है। जो आदमी पूरा डिसोरिएंटेड है, उसके अंदर क्यों जाएगा भगवान? बिल्कुल, ऐसे ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी वाला जो सीन दिखाया, एंड में देख के मंत्रमुग्ध हो गए, जैसे कंटारा में मंत्रमुग्ध हो गए। हाँ, लेकिन वो उससे पहले तो वो वही कर रहा था, हीरो वर्सेस विलन वाली नॉर्मल कहानी। बिल्कुल, हनुमान जी की कहानी के अंदर वो ना तो कोई ब्रह्मचारी है, वो भी वही कर रहा था, चोरी कर रहा था, लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तो वही जो नॉर्मल हर एक तेलुगु मूवी के अंदर होता है, तो वो नॉर्मल ट्रू, नॉर्मल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए उन्होंने भगवान डाल दिया वहां पर। और 2 मिनट के लिए जब हम लोग भी बाहर आते हैं थिएटर से, तो हमें लगता है कि क्या ही बढ़िया काम हो गया। अब ये मैं सिर्फ अब तेलुगु सिनेमा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंदी सिनेमा में भी यूज हुआ है कई कई जगह पे। अब ये देखो भूल भुलैया, आप मूवी देख लो, भूल भुलैया 3, हाँ, एकदम ऑर्डिनरी मूवी चल रही थी, लास्ट के 15 मिनट के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आ गया
और आपने सारा का सारा इमोशन शिफ्ट कर दिया कि वो कैसे कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर एक बेचारा कैरेक्टर था। तो हाँ आपकी जो बेचारा कर। याद थी वो लास्ट के 15 मिनट ही थी। तो इन मूवी मेकर्स ने क्या किया है कि लास्ट के 15 मिनट में ऐसा एक पर्पस डाल देते हैं कि आपकी याद वो रह जाती है, तो बाकी मूवी आप भूल जाते बिल्कुल। हो। ऐसे ही पार्ट 1 और पार्ट 2 के पुष्पा के अंदर वो शराबी, वो बेवकूफ, वो नॉन इंटरेस्टेड इंसान, तंबाकू खाने वाला इंसान, ना माँ की इज्जत, ना उसकी कोई इज्जत करता है पूरे And वो गाँव के स्मगलर अंदर। स्मगलर भी है। स्मगलर तो बाद में मानो चलो, हाँ। ये सारे हैं, वो नॉट इंटरेस्टेड टाइप का आदमी है, उसकी कोई हम्म। इज्जत नहीं करता। अचानक से सेकेंड पार्ट में दिखाया जाता है कि जब रश्मिका मंदाना कन्फ्रंटेशन करती है, तुम्हें पता है इनकी आइडेंटिटी क्या है? पुष्पा का ड्राइवर, पुष्पा का बॉडीगार्ड, पुष्पा का अकाउंटेंट। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के अंदर सिर्फ एक ही चीज हुई। पुष्पा निकम्मा था, ये था, उसने सिर्फ लोगों को पैसे दे दिए और वो रेपुटेशन अर्न कर ली, बिकॉज अदरवाइज राइट। ही वाज नॉट अ लव्ड कैरेक्टर। तो बिल्कुल। वेयर इज दिस लव एंड रिस्पेक्ट कमिंग फ्रॉम? इट इज ऑल पेड, इट इज नॉट अर्नड। बिल्कुल। तो बहुत जगह पे ऐसे मिसयूज हुआ है और बहुत सारी पिक्चरों में ऐसा यूज होता है, और इन सब पिक्चरों के अंदर कोई लॉजिक नहीं ढूंढ रहा। तो मैंने हिंदी सिनेमा का भी नाम लिया, ऐसा नहीं है कि हिंदी सिनेमा में ये नहीं होता। बट अच्छी चीज ये जाट के अंदर हुई है कि मैंने देखा कि यहाँ पर भगवान का गाना भी आया, लेकिन भगवान का व्यूज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गाना यूज हुआ टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट देयर इज अ लैंड ऑफ इविल एंड देयर इज अ पॉजिटिव फोर्स व्हिच हैज कम ऑन दिस लैंड एंड एंड या। हाँ, एंड इन माय ओपिनियन वो इंट्रो बहुत अच्छा था। वो सॉन्ग बहुत अच्छे से यूज किया था। हाँ, सॉरी, कंटिन्यू। तो उसके अंदर दोस्त क्या था कि ना, मुझे ये लगा कि यार इसके अंदर कोई अल्लू अर्जुन जैसी साड़ी भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चाची 420 में भी कितनी साड़ी पहनी। बिल्कुल। आपके पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर हम उस लड़की को जानते भी नहीं है, नमस्ते भी नहीं हुई कभी, तो अब डायरेक्टर को लगा मैं एंड कैसे करूं हाई पे, तो उसने बोला कि चलो ये चक्कर डाल देते हैं कि लड़की को बचाना है। अब बिल्कुल। एज ह्यूमन बींग्स एंड पीपल ऑफ गुड हार्ट, आप क्या बोलोगे कि यार लड़की के ऊपर बात आ गई है और वो चाचा बोल रही है, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फादरली फिगर। यस। तो अब छोड़ो लॉजिक और है, अब तू कैसे भी मार। तो अब क्या होता है कि पब्लिक जो है ना सरेंडर कर देती है सिचुएशन के अंदर कि अब तुम यार मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो अब लड़की पे बात आ गई। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो उसके केस के अंदर वो फिर कुछ भी एक्सेप्ट कर लेती है, और ये साइकोलॉजी है। ठीक है, होता है। तो इस टाइम पे तो मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर लूंगा, चाहे वो साड़ी हो जाए, चाहे वो उड़ के मार रहा है, चाहे वो अचानक से कृष बन गया है। ठीक है, कृष कैसे बन गया भगवान जाने, सुपरमैन कैसे बन गया। डायलॉग्स भी अजीब अजीब से होने लग गए कि मैं तुमको एक एक करके काट काट के रप्पा रप्पा करके मारूंगा, वो एक्चुअली काटने लग गया दांत से। सो हम्म। it's actually funny, right? And the response that you get out of such movies is that what brilliance, कि पुराने जमाने के अंदर कुछ टाइम पहले हिंदी सिनेमा में इस तरह की मूवी आके जारिंग होके बंद हो गई। उनको लगा कि यार हमें फुद्दू मत समझो, बेवकूफ राइट। मत बनाओ। लेकिन ये हम्म। जो फुद्दू बनाया है ये अभी कुछ मूवीज के अंदर चलता ही चला जा रहा है। एंड आई बिलीव दैट someday it will explode and people will say please stop this nonsense। बिल्कुल। तो ये कभी तो होगा। ठीक है, और ये जो मास के नाम पे जो एक्चुअली ना, हाउ आई डिफाइन मास इज दैट इट्स अ क्रिंज वर्जन ऑफ मसाला। या। इसका और कोई डेफिनेशन मेरे दिमाग में नहीं आता। हम्म। मसाला होता था कि जिसके अंदर आपके गाने भी हैं, इमोशन भी है, डांस भी है, मार पिटाई भी है, डायलॉग बाजी भी है, इसको मसाला बोलते थे, मतलब हर एक चीज का तड़का लग गया। बिल्कुल। अब इसके बाद मासी का मतलब होता है कि अब लॉजिक डाल दो जेब के अंदर, हम्म। अब हम कुछ भी करेंगे मासी के नाम पे। बिल्कुल। तो ये थोड़ा बहुत सी बारी क्रिंज रूप में भी ले लेता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अच्छा, एक चीज जो हमने थोड़ी सी अभी डिस्कशन में आपने भी टच की, मैंने भी उस पर बात की थोड़ी सी। आपको नहीं लगता कि शायद इस वजह से भी ये मूवी अंडर परफॉर्म कर रही है? क्योंकि इस पे हमने बात भी की थी कि जो लेडीज हैं या फीमेल ऑडियंस हैं, वो लोग शायद सनी देओल में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। और जितने भी रिव्यूज या मैंने जितने भी रिएक्शंस देखे हैं, जो लोग थिएटर से निकल के आ रहे हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया, और मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है जाट मूवी का, कि और मैं खुद भी गया था, तो मैंने देखा कि थिएटर्स में फीमेल ऑडियंस बहुत कम थी, फैमिलीज बहुत कम गई थी। एक रीजन ये हो सकता है कि इसका जो सर्टिफिकेशन है वो यूए है, इट इज़ नॉट यू। ठीक है। तो एक रीजन ये हो सकता है, क्योंकि जनरली जब फैमिली जाती है तो वो फैमिली दो लोगों की फैमिली नहीं जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीन या चार लोगों की फैमिली होती है, इंक्लूडिंग किड्स। तो अगर आप अगर नंबर्स देखो कि अगर फर्स्ट डे के नंबर्स 10 थे और वहीं पे अगर फैमिली ऑडियंस गई होती,
तो वो नंबर्स 15 या 16 होते, डबल हो जाते या 1.5 हो जाते, मल्टीप्लाइड विथ वो जो भी नंबर्स थे। तो आपको हम्म। नहीं लगता कि फीमेल ऑडियंस का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इसके ऊपर? और यहीं पे जब सलमान की मूवी रिलीज होती है या शाहरुख की मूवी रिलीज होती है, क्योंकि सलमान, मुझे लगता है कि सलमान ने बिग बॉस कंटिन्यू किया, बिग बॉस वो करते रहे, और उसकी वजह से घर घर में अभी भी उनकी एक फीमेल ऑडियंस बहुत अच्छी है सलमान की, खास। और दूसरी बात यह है कि उनका एक एक स्पेशल कम्युनिटी वाली ऑडियंस भी है। जब उनकी मूवीज ईद पे आती हैं या स्पेसिफिक ओकेजन्स पे आती हैं, तो वो लोग मेक श्योर करते हैं कि वो जाके उन मूवीज को देखें, और इसीलिए फर्स्ट 3 डेज के कलेक्शन ही बहुत ज्यादा हाई होते हैं। सिमिलरली फॉर शाहरुख, फीमेल ऑडियंसेस उनकी बहुत अच्छी हैं। तो मुझे लगता है इसका एडवांटेज मिलता है, क्योंकि अगर आप वैसे देखो तो सनी देओल का की मूवी का, जाट मूवी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन अगर आप फैमिली ऑडियंस को ऐड करके देखो तो आपको लगेगा कि एक्चुअली अच्छा है, लेकिन चूंकि फैमिली ऑडियंसेस नहीं है तो शायद इसलिए पुअर दिख रहा है। देखो, पहले तो मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा कि व्हेन यू टॉक टू एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो उनके क्वेश्चन के अंदर ही काफी सारे आंसर होते हैं। तो मतलब ये while he was framing the questions, सौरभ की इंटेलिजेंस है, हाँ उन्होंने हाँ, बता भी भी रहा कुछ था ना आपको। कुछ सोच लिया। वेरी गुड। हाँ। That's how the healthy discussions really happen. You're absolutely right, Saurabh. जो डिस्कनेक्ट आया लास्ट कुछ सालों से पिक्चरें ना चल पाना, और कहीं ना कहीं सनी देओल का एक एज ब्रैकेट को क्रॉस कर जाना, तो यंगस्टर्स में, लेडीज में तो वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अब लेडीज मतलब अगर आज की डेट में हम शाहरुख खान या सलमान खान की भी बात करें, तो लेडीज हु आर मैरिड एंड दे वुड हैव टीनेजर्स आल्सो, दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन वाचिंग देयर मूवीज, राइट? तो वो फैमिली वाला चीज बन जाती है। यहाँ पर आप देखोगे कि सनी देओल की मूवी आ रही है, अगर ये चल जाती है, आज के नंबर्स काफी अच्छे हैं, आज करीबन 16 ऑड क्रॉस करेगा ये। तो इज इट? या इज इट? इट्स ग्रेट न्यूज। हाँ यार, आई जस्ट चेक द नंबर, 16 क्रॉस करेगा आज ये। हाँ। लेकिन फैमिली वाली जो है ना ऑडियंस की, भाई बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सब जा रहे हैं, वैसा वाला सिचुएशन आई थी गदर 2 के बाद टाइम में, कलर क्योंकि टू वो में। फैमिली वाली ही आप कह सकते हैं कि स्टोरी लाइन थी। इसके अंदर है कि छड़ा वर्सेस छड़ा वाली कहानी, ठीक है? बिल्कुल। तो और वो जो नाम भी है, नाम भी वैसा है जैसा नाम भी निर्माण ने वैसा किया ही है। था। हाँ। तो वो जो लोग हैं ना, जो मतलब सनी देओल के फैंस हैं, या फिर जो एक कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी से या जट कम्युनिटी से आते हैं, या पंजाबी जो हैं, या नॉर्थ में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है सनी देओल की, या फिर जो बॉडी बनाने में थोड़ा सा बिलीव करते हैं, वो है यार सनी देओल की जरूर देख के आनी है मूवी पिक्चर। बिल्कुल। तो वो लोग फैमिलीज के साथ, या लेडीज पुश नहीं कर रही है कि आओ चलो सबके साथ चलते हैं। बिल्कुल। तो वो पॉइंट तो आपका बिल्कुल इसमें वैलिड। लोग फ्रेंड सर्कल में लोग जा रहे हैं, मतलब मेल्स, जैसे दोस्त जा रहे हैं। मैं हम्म। मैं खुद अपने फ्रेंड के साथ गया था, मैं फैमिली के साथ नहीं गया था। तो मैं हम्म। अपने एक दोस्त के साथ गया था, लेकिन इमेजिन करो एक सिचुएशन होती, तो मेरा दोस्त, एक फैमिली अगर मूवी होती, या मान लो शाहरुख या सलमान की मूवी होती, तो शायद मैं अपनी फैमिली को लेके जाता और मेरा फ्रेंड अपनी फैमिली को लेके जाता। तो जहां हमारे 2 टिकट्स थे वहां पे 6 टिकट्स होते, राइट, कीपिंग इन माइंड कि 3 लोगों की फैमिली होती। नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। हाँ। एंड प्लस इसके जो टिकट के प्राइसेस भी रखे गए हैं ना, जितने भी आप ईद रिलीज जो आप कहते हो, जैसे सिकंदर हुआ, या फिर जवान जब रिलीज हुई थी, इनके सबके प्राइसेस 350 रुपीज टच करे थे। इसका जो हम्म। एवरेज टिकट प्राइस है वो टू यहाँ पे जीरो कम फाइव है। रुपीज है। बिल्कुल। तो आप समझ लो कि 1/3 जो रेवेन्यू है वो कम आई है। तो अगर आज की डेट में हम 25 बोल रहे हैं, तो 25 का 1/3 आप लगा लो, 8 करोड़ रुपए के आसपास और होता बिल्कुल। है। तो 33 करोड़ रुपए के आसपास हम कलेक्शन बोलते हैं, अगर नॉर्मल टिकट के प्राइसेस होते 300 350 वाले, लगभग लगभग। तो बिल्कुल। इतना तो और होता। वो इन्होंने प्रीमियम रखा नहीं, और शायद इसी वजह से रखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जाए इसको जाए। देखने के लिए। बट अब ये पिकअप हो रही है होपफुली। जब होता है ना भेड़ चाल में, तो हम सब लोग ये बिलीव करते हैं, तो अब ये शायद मोमेंटम पकड़ ले इसके बाद। आज का कलेक्शन तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, वेरी इंकरेजिंग जो आप वेरी बता रहे हो। इंकरेजिंग है। हाँ। 16 करोड़ रुपीस के आसपास करेगी, एज वी टॉक 15-15.5 हो चुका था। 16-16.5 तक ये टच कर जाएगी आज। अच्छा, मानो आपको लगता है कि स्क्रीन, नंबर ऑफ स्क्रीन भी एक रीजन है जो फर्स्ट 3 डेज के कलेक्शंस हैं, इन कंपैरिजन टू रीसेंट मूवीज लाइक सिकंदर स्क्रीन फॉर से वैसे एग्जांपल? एक्चुअली में कुछ होता नहीं है खास यार, एक्चुअली ये मिथ है। हम्म। स्क्रीन अगर आपको 3-3.5 हजार स्क्रीन मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा गुड इनफ है। ये तो 5-5.5 हजार स्क्रीन पे रिलीज हुई है, तो इसके नहीं, बाद 3.5 मेरे ख्याल से। इज साढ़े इट? 5.5। 5.5? हाँ हाँ। वो नहीं चली ना यार, सिकंदर नहीं चली, उसके बाद शोज ही नहीं है।
होंगे भी तो हाँ कोई जान ही उसके। रहा है। उसका हाँ। डेली एवरेज आज की डेट में 30 से 40 लाख रुपए गिर चुका है। हाँ, अगर हम्म। वो चल जाती तो फिर जाट के लिए और भी बड़ी दिक्कत हो जाती। राइट। अच्छा मानो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वांटेड टू आस्क यू। जित आपने, बिकॉज मैंने भी सनी देओल को बहुत फॉलो किया है लाइक अदर ओजी एक्टर्स, और आपने भी मुझे लगता है काफ़ी फॉलो किया है उनके करियर को। आपको लगता है कि स्टेज पे उनको री इन्वेंट करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड की जो नई जनरेशन है वो कहीं ना कहीं नए एक्टर से ज़्यादा टच में है, नए एक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। और कहीं ना, क्योंकि आप यंग यूट्यूबर्स को देखो जो जिनकी एज ब्रैकेट है 19 से 24 25 के बीच में, यू विल हार्डली फाइंड एनी यूट्यूबर जिसने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं इस मूवी को। एंड दे हैव देयर ओन ओन कोर ऑडियंसेस ऑल्सो, मतलब ये यूट्यूबर्स के अपने अच्छे खासे व्यूज हैं उनके वीडियोस पे। तो बहुत सारा इम्पैक्ट यहाँ से भी होता होगा, राइट? तो आपको लगता है कि इस है स्टेज पे, थोड़ा बहुत तो होता है। हाँ, बहुत ज्यादा तो रीइन्वेंट नहीं कर सकते सनी देओल, क्योंकि उनकी पूरा। मुझे नहीं लगता उनको री इन्वेंट की जरूरत है। सी, मैं अगर बोलूं कि शाहरुख खान को जरूरत थी री इन्वेंट की, द आंसर इज यस, उनको जरूरत थी, क्योंकि वो एक ही तरीके के रोल करते चले जा रहे थे। ही वॉज टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, ही बिकेम अ गुड एक्टर, तो उनको ये ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आई। सो वॉज सो इज फॉर सलमान खान, जो एक रोमांटिक जोन के अंदर थे, तो वो 2009 के अंदर वांटेड आ गई। ठीक है, फिर तेरे नाम वगैरह आ गई, और फिर मेरे ख्याल से कुछ कुछ उन्होंने अच्छी मूवीज और बीच में करी है, और वेरी इंपॉर्टेंट मूवी सुल्तान एंड बजरंगी भाईजान, जहां पर उनका एक इमोशनल साइड भी दिखता है। ट्रू। तो ये हम कह सकते हैं ये एक्टर्स इवॉल्व कर गए। Sunny Deol, at least what I feel, and I've been part of a lot of ad films for various brands, and I get this opportunity to see a lot of reels, not ये जो Instagram वाली reels, जो जब एड्स बनाते हैं तो एक्टर्स वगैरह भेजते हैं अपनी रील्स कि हम कैसा काम, मतलब किसको सेलेक्ट करना है फॉर वेरियस कैरेक्टर्स। आई थिंक ही वाज अ ग्रेट एक्टर ऑलवेज, राइट? सो आप अब घायल देख लीजिए, घातक देख लीजिए, उसमें अगर जितनी फाइट है उतने ही डायलॉग्स हैं, उतने ही इमोशन है। आज के राइट। डेट में अगर आप घायल देखें, और उसके अंदर वो जो सीन है जिसके अंदर राज बब्बर को ट्रक से फेंक देते हैं, और वो जो रोड पे वो चिल्लाता है, चीखता है, और बेचारगी जो दिखती है उसके अंदर, वो बड़ा डिफिकल्ट सीन है। आजकल बिल्कुल। के यंगस्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि इतनी पेन को हम कैसे एक्सप्रेस करें, राइट? फॉर दिस मोमेंट हम एक्शन को तो बोलते हैं कि चलो सनी देओल को कोई नहीं छू सकता। आप वो जो इमोशनल सीन है, आप बताओ कि कितने ऐसे आज के एक्टर्स हैं जो वो सीन परफॉर्म भी कर सकते हैं उस वेरी ट्रू। इंटेंसिटी में, ठीक है? इवन घातक वाला सीन जो अमरीश इवन पुरी। घातक वाला सीन, हम्म। तो जो एंड में आता है कि तू भौंकेगा, अब वो भौंकेगा वाले सीन में द विलन हैज डाइड ऑलरेडी, राइट? इंटेंसिटी आप देखो उस रोल इतनी की। इंटेंसिटी है। अब हम्म। ये आप सोचो कि आजकल के जो सो कॉल्ड हीरोज हैं, क्या ये राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन में ये वो इंटेंसिटी है? मेरे को लगता है कि जो क्लोजेस्ट आता है ना इस इंटेंसिटी में, अगेन थोड़ा अंडरडॉग तरीके का इंसान है, वो है जॉन अब्राहम। हम्म। क्योंकि उसके पास भी उसी तरीके की आंखें, उसी तरीके की इंटेंसिटी है, डू मोर टॉक लेस। बिल्कुल। ठीक है, तो वो, और डील डॉल भी वैसा है कि ठीक है, अगर बाइक वाइक उठा भी दिया तो मैं मान लूंगा। हाँ। ठीक ट्रू। है, ये नहीं कि मतलब कोई मच्छर सा आदमी आ रहा है और बोल रहा है कि मैं 4 जनों को लपेटूं। ट्रू। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज ऑलरेडी अ गुड एक्टर। नाउ हु गेट्स बेटर वर्क? अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी एक ऐसा एक्टर होता है, उसकी बैक टू बैक इतनी सारी हिट्स कैसे आ जाती है? वो ऐसा जादू नहीं हो रहा है कुछ भी, या फैन फॉलोइंग नहीं है जो मतलब अंधाधुंध देखी ही चली जा रही है, उसके पास जेनुइनली अच्छा काम आ रहा होता है। वो अच्छा काम कैसे आता है? जितने भी अच्छे राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बड़े पैसे लगाने वाले जो लोग होते हैं, पहले सक्सेसफुल आदमी के पीछे भागते हैं। हाँ हाँ। आज की डेट में सारे बड़े गाने जो हैं वो अरिजीत को चले जाते हैं, कोई एक आधा बचा हुआ सोनू निगम को जाता बिल्कुल। है। ठीक है, ऐसे ही जब फेल हो रहे थे अमिताभ बच्चन, तो लाल बादशाह टाइप पिक्चर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहब्बतें का वो रोल किया, अचानक से उनके पास अच्छे अच्छे डॉन वाले टाइप के रोल आने शुरू हो गए, उनके नेगेटिव पॉजिटिव खाकी ये सब बड़े सारे तरीके के रोल आने शुरू हो गए उनके पास। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि सनी देओल वाज forgotten by all these producers and directors. राइट। After seeing his aura and the kind of screen presence that he has, now people will offer him more roles. Plus, he's said very clearly in his interviews कि मैं पहले तो हीरो बन के आता था, अब आई एम हैप्पी डूइंग कैरेक्टर आर्टिस्ट रोल ऑल्सो, बट नॉट स्ट्रॉन्ग वन। हैज ही
Has he? Yeah, very clearly. Okay. He said that the Hmm. mainstream actor can be anybody else, but I want a very strong role, much like what Amitabh Bachchan did 10 years back, let's say. Hmm. राइट, तो अगर फैमिली के अंदर विनीत कपाही टाइप का अगर मुझे अगर रोल करना है तो मैं वैसा कुछ करूंगा, और मेरा एक पावरफुल अपना ऑरा होगा, मैं हो सकता है कोई नेगेटिव विलन बन जाऊं, तो मैं उस तरीके के जोन में हो जाऊंगा, मैं हीरो नहीं होऊंगा। राइट। और वो चलेगा, वो सब चीजें चलेंगी। चलेगा। इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई ऐसी कहानी आ जाती है जिसके अंदर इमोशन भी होता है, ही इज एबल टू डिपिक्ट हिज इमोशंस वेल, वहां पर इसका अगर कोई नेगेटिव फोर्स में आ जाता है तो आप तो बोलोगे कि यार सनी देओल को हराएगा कौन, ऐसा कौन सा हीरो लगाए इसके आगे कि इसको हरा बिल्कुल। दे कोई। मैं तो मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ कि कौन हराएगा। He's such a unutilized potential. मतलब Yeah, लास्ट स्पेशली इन लास्ट 20 years सिंस ही लेफ्ट राजकुमार संतोषी, जब yeah, से इन दोनों के बीच में वो टसल। खटपट हो गई, और मेरे ख्याल से इनकी खटपट हुई थी चाइना गेट के पहले, वो लास्ट इनकी घातक थी। और मेरे ख्याल से पुकार के टाइम पे ये लोग द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जो मूवी बनाई थी ना राजकुमार संतोषी ने, वो पहले वो सनी देओल के साथ करना सनी चाहते देओल के थे। साथ करना तो फिर वो चले गए अजय देवगन के साथ, कुछ और रीजंस हो गए और उसी के बीच में हुआ। बट अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग दैट इनको अच्छे डायरेक्टर्स नहीं मिले, खासकर गदर 1 के बाद, गदर के बाद 2001 के बाद। और इतना बैड फेस रहा सनी देओल के लिए, इट्स अनफॉर्चुनेट कि चाहता। इतना बड़ा एक्टर, इतना सच अ ग्रेट एक्शन हीरो, और इनके साथ अगर आप इमेजिन करो पृथ्वीराज चौहान अगर सनी देओल के साथ बनी होती 10 years बैक, क्योंकि वो यार। काफी लंबे समय से बनाने की कोशिश कर रहे थे चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ, हम्म। लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुआ क्योंकि सनी देओल चल नहीं रहे थे। हम्म। ये इंटेंसिटी, सनी देओल की इंटेंसिटी क्या रहती हम्म। पृथ्वीराज चौहान में, यू कैन जस्ट इमेजिन वो मूवी क्या होती। हम्म। हाँ। ये तो तो है, बिल्कुल है उस, जो उनका ऑरा है वही बहुत ज्यादा अनपैरेलल्ड है। बहुत। तो अब इसीलिए दो हीरो की पिक्चरों में भी वो आने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं कि यार इस इंसान के आसपास अगर हम खड़े भी कैसे होंगे। खैड़े भी कैसे होंगे, बिल्कुल। सो क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी आप आज देखो ना, आज वो 67 ईयर्स के हैं, बट और वो लगते नहीं है। वो लगते नहीं। प्लस जो जाट में उन्होंने जो एक्शन किया है, 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा किसी बॉडी डबल ने किया है, या फिर वो अगर ये मारते सारे हुए उन्होंने किए हैं जहां तक मुझे पता है। कुछ उखाड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं उखाड़ पा रहे थे, कोई एज हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। बाइक, अगर वो बाइक या गाड़ी रोक ली है तो लग रहा है कि हाँ भाई ये रोक देगा। और दूसरी बात, आप बंदे ने 67 years की एज में भी अपनी तरफ से 100% दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा क्लोजअप ले लो, मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है, राइट। it- या उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं है, या उनके डायलॉग्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ही सब वाज ऑलवेज इन द टॉप नॉच। एलिमेंट, हाँ, ऑलवेज। सब कुछ टॉप नॉच। ये इसके लिए उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, और इसीलिए जरूरी है कि लोग इस मूवी को सक्सेसफुल बनाएं ताकि वो मोटिवेट हों और भी अच्छी मूवीज करने के लिए। सी, अब ये जो सिलसिला है ना वो शुरू हो जाएगा, कुछ चीजें होती हैं आपको सिर्फ वापसी लाने के लिए। ठीक है, अब आपने एक्शन से वापसी कर ली, या फिर फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉबी देओल का अगर हम एग्जांपल लें तो उन्होंने एक नेगेटिव से ले आया, तो ये थोड़ी ना कि वो नेगेटिव ही करते रहेंगे। बिल्कुल। कैरेक्टर वाले रोल भी आएंगे, वेरिएशन भी आएगा, इतना अच्छा ओटीटी में अलग अलग तरीके का कंटेंट वो करते रहते हैं। जैसे कि अब अभिषेक बच्चन को ले लो, तो ऑलमोस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट टाइप ओटीटी में आते आते अब वो मेन विलन होंगे किंग के। ठीक है, बिल्कुल। तो रिकग्निशन उस तरीके से मिलता रहता है। अब जो लॉस्ट स्टार्स हैं, अब ये जो लॉस्ट स्टार हैं, इनको एक्शन से वापसी तो हो गई है, तो इससे ये होगा कि लोग अब इनको नई नई चीजें ऑफर करें। अब जो हम्म। 1947 या 19 जो आ रही है इनकी मूवी, 48 कौन सी मूवी है वो जो आमिर खान के साथ प्रोड्यूस हो रही है, 1947, या। 1947, अब उसके अंदर इतना एक्शन नहीं है, इट्स अ इमोशनल स्टोरी। या। सो वो मिलेंगे इनको अब चांसेस, जैसे जैसे सक्सेस आती रहती है, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो फिर आपको एंगेज करते रहते हैं कि आप सर ये वाला रोल करोगे, वो करोगे, तो वो होता है, सक्सेस के साथ ही आता है। अच्छा, जहां तक मुझे पता है 1947 जो मूवी है उसमें आमिर खान का स्पेशल अपीयरेंस है, राइट? उसमें मेन लीड तो सनी देओल ही है। मेन लीड सनी देओल है, इनमें एक स्मॉल रोल इनके बेटे का भी होगा, करण का भी होगा। आर्यमान का शायद है। आर्यमान कौन है? वो उनका दूसरा वाला बेटा जो अभी थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ था। नहीं, आर्यमान नहीं, उसका नाम, उसका नाम रणवीर है। अच्छा, हाँ शायद वही होगा। हाँ, शायद आर्यमान शायद बॉबी देओल के बेटे का नाम है। उसका नाम धर्म है। हाँ। हाँ। अच्छा, उसके धर्म, पता नहीं। उसके धर्मवीर हाँ, नाम शायद, ऐसा मे कुछ भी। धर्मवीर हाँ, का। शायद वो भी है, यस मैंने भी सुना है। हम्म। अच्छा, मानो आप। राजवीर देओल है उसका नाम, जो सेकंड था। हाँ।
अच्छा मानो क्या आप दूसरे यूट्यूबर्स को देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इन मैं चिढ़ जस्ट। जाता हूँ, मैं चिढ़ अच्छा जाता हूँ। जाते हो आप। मैं चिढ़ पता है क्या होता है कि देखो, हाँ अगर आपका यूट्यूब का जो थंबनेल होगा ना, उस पे हाँ कोई इंसान पड़ा हुआ है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वो कह रहा है मैं तो मर गया। अरे एक पिक्चर देख के तू कैसे मर गया यार, कैसे तेरे मुंह से झाग निकल आई? बिल्कुल। तो उस आपको तरीके लगता है की कि स्लीजी लगती है मुझे चीजें। आपको लगता है कि जो जिन यूट्यूबर्स जिनकी अप टू 25, 19 to 24, 25 एज ग्रुप है, जो एक बहुत स्पेसिफिक एज ग्रुप को केटर भी करते हैं, उनको अपनी ऑडियंसेस पता है, समटाइम्स ये लोग जब इनकी एक ऑडियंस बन जाती है तो ये लोग कुछ बंद सा जाते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि मेरी ऑडियंसेस यही सुनना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी ऑडियंस कोर ऑडियंस है यही स्पेसिफिक एज ग्रुप वाली, एंड दैट ऑडियंस डज नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ हीरोज फॉर दैट मैटर। एक एग्जांपल ले होता लो। है, ये होता है। तो उनको लगता है कि यार मैं जाके अगर अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा तो यार मेरा तो वीडियो ही नहीं चलेगा, लोग मुझे गालियां देनी शुरू नहीं, कर वो देंगे। एक्चुअली में इमेजिन भी करने लग जाते हैं। अब अगर अच्छा भी लग रहा होगा ना, कभी कभी कुछ रिव्यूज अगर बाई चांस सुन भी लोगे, वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन से बेचारे झेल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जना है, ऐसे यंग जो है, ऐसे चंगू मंगू टाइप सी, वो पॉडकास्ट वगैरह भी करते हैं, तीन चार लोग आके, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, आई थिंक, हाँ आई गॉट हाँ। इट। तो वो उनको ऐसा लगता है कि हम क्लाउड नाइन पे रहेंगे तो हम बहुत ज्यादा समझदार हैं। हम्म। ठीक है। तो उनका जो ऑडियंस है वो इस तरीके का है कि जो थोड़ा सा इंटरनेशनल कंटेंट देखता है। उनका कंसिस्टेंटली ये बिहेवियर रहता है कि किसी तरीके से इंडियन कंटेंट को डीमीन कर दो। बिल्कुल। लेकिन उनको ऐसा लगा कि यार आज की डेट में फैशनेबल ये है कि यू टॉक अबाउट साउथ फिल्म्स एंड यू वुड मतलब सुपीरियर फील आपको हो जाएगा और दूसरे को भी ऐसा लगेगा। ठीक है, तो वो इन दो चीजों का ध्यान रखते हैं और बाकी सबको डीमीन करना शुरू कर देते बिल्कुल। हैं। एंड दे सी एवरीथिंग फ्रॉम द लेंस ऑफ, हॉलीवुड। not from a storytelling or character development perspective, they see it from something like a comic, right? हम्म। उनका लेंस ही वैसा बन चुका है। तो उसको और कुछ समझाना आना या समझ पाना, उसकी भाषा को ही कॉन्टेम्पलेट करना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं उस रास्ते जाता ही नहीं हूँ कि मुझे देखना है। मैंने जब ये चैनल शुरू करा था, मैंने दो चार लोगों को देखना शुरू किया था, मैं नाम ही ले लेता हूँ। जैसे फिल्मी इंडियन टाइप थे, कोई वो पॉपुलर होते थे, स्क्रीन के ऊपर आ हाँ। जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शी इज डूइंग वट एवर जॉब, बट शी फेक्स अ लॉट। अब दूसरी अ साइड लॉट। पे वो एक अच्छे सज्जन है, अभी का रिव्यू, हम्म। और उनकी एक पूरी टोली है। बिल्कुल। जैसे आप उसी को रेफर कर रहे थे शायद। मैं उनको नहीं कर रहा था, मैं जैसे। वो दूसरी टोली है एक और, अच्छा। इसको मैं कर रहा था। तो हम्म। तो इनमें दो सेंसेबल लोग हैं। फॉर एग्जांपल वो अभी का रिव्यू इज गुड, देन आई लाइक इट इज योगी। हम्म। आई अ, नो आई नो। मतलब ये थोड़े सेंसेबल हैं, ये थोड़ा गाली वाली ये सब चीजों से दूर रहते हैं। हालांकि इनके अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं which योगी इज बेटर। योगी इज बेटर इन कंपैरिजन टू अदर whom या I think we are referring to, because उनके choice of words better हैं in बेटर होता comparison है। to us. या And that's what I like. That's what I like कि यार choice of words should be, मतलब decent होना चाहिए यार। मतलब इतने सारे लोग मिलके एक मूवी बनाते हैं और इन स्पेशली उस सिचुएशन में जब आप देख रहे हो कि एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया यार एट द एज ऑफ 67, 68। ठीक है, लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव गॉन इनटू द मूवी। तो आपको कम से कम चॉइस ऑफ वर्ड तो सही रखना चाहिए। यू क्रिटिसाइज द पर्सन, दैट इज फाइन। वो आपकी जो बात है ना कि मतलब वो दे गेट कैरिड अवे। तो हाँ आपको अगर जैसे कोई डिस्कशन हो रहा है, आपको पता है कि आपका ऑडियंस जो है कॉमिक ही देखने वाला है, तो वो कॉमिक वाले ऑडियंस को जब तक ये मसाला नहीं दोगे कि ये देखो बॉलीवुड की पिक्चर बेकार है, या फिर ये जो हीरोज हैं ये बुढ़े हो चुके हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, तो तब तक उसके ऑडियंस को भी मजा नहीं आता है। तो वो लोग भी थोड़ा सा पहले सोचते होंगे, कुछ करते होंगे और फिर डीमीन करने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम लॉजिक ढूंढने जाएं तो मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका में क्या लॉजिक है, जब बिल्कुल। वो सुपर शक्ति दिखाने की कोशिश कर लेता है। स्पाइडरमैन में क्या लॉजिक है कि कैसे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा लेता है, ओपन बिल्कुल। देता है। बिल्कुल। तो वहां पर इनके सारे लॉजिक जो है वो जीरो हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि वो तो हॉलीवुड से है ना, आप समझो। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा बनावटी खेल है। मैं ये समझता हूँ कि आप जब इवेलुएट कर रहे हो तो 2 मिनट के लिए ना आपको डिसपैशनेट होना पड़ता है, कि मैं सबको फेयर तरीके से इवेलुएट करूंगा। अगर हिंदी सिनेमा में कुछ फॉल्ट है तो हम वो भी बताएंगे, हम मलयालम में भी बताएंगे, हम साउथ में भी बताएंगे, हम बॉलीवुड में भी बताएंगे। हम ऐसे बस क्योंकि हम अपने आप को क्रिटिक बोल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि हम जबरदस्ती ये बोलेंगे कि इसमें नुक्स थे ही थे। बिल्कुल। तो क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए चीज बनाई गई है। ठीक है, कोई आपका कोई पेपर तो लिखने जाने रहे हो, इससे आप आईएएस बन बिल्कुल। जाओगे पिक्चर देख के।
बिल्कुल। आपको ब्रॉडली ठीक लग रहा है, आप बोलो कि भाई तीन चार 5 में से 3 4 नंबर दे दिए, आप जरूर देखो। ठीक है, अब आप तो उसको मुझे लगता है इंटेलेक्चुअलाइज कि करना चाहते हो तो फिर करते हाँ, रहो। मुझे लगता है कि कोई भी रिव्यू होना चाहिए दैट शुड ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। ठीक है। हम्म। जैसे मैंने शुरू में भी बोला हुआ है कि ऐसा तो हो नहीं सकती कि एक मूवी में सारे नेगेटिव्स होंगे या सारे पॉजिटिव्स होंगे। हम्म। तो आप, लेकिन आजकल के जो रिव्यूअर्स हैं वो ऐसे ही शुरुआत करते हैं कि इट इज ऑल अबाउट रैंटिंग अगेंस्ट द मूवी। शुरुआत ही ऐसी होगी कि इट इज नॉट अ रिव्यू बट इट्स अ फ्रस्ट्रेशन विच इज यार कमिंग। देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक और रिव्यूअर है, वैसे मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे शान पराशर करके हैं एक, ठीक है। मुझे पता है। ठीक है। अब उनका पहले तो, जो आप ये बोल रहे हो कि आप किसी भी बैड कंटेंट और क्रिंज के अगेंस्ट हो, फॉर एग्जांपल इफ ही स्टैंड्स फॉर गुड कंटेंट, फॉर हम्म। एग्जांपल, हम्म। बट आप अपने थंबनेल पे पॉटी और ये सब चीजें खुद क्यों क्यों लिख रहे हो? बिल्कुल। ठीक है, आप गाली गलौज क्यों कर रहे हो? ठीक है। प्लस इतना ड्रामा एक पिक्चर को लेके, मतलब कि सब कुछ ही खराब ही हो गया, तो वो रैंट और एक ट्रोल के जोन के अंदर ही जाता है। दैट इज नॉट बिल्कुल जाता फीडबैक। है। तो आई वो एग्री। आप, ना तो आपने कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करी, ना आपने स्टोरी की ढंग से बात करी, आप सिर्फ बस लीथल पतेड़ करने लग गए उसकी। ठीक है, बिल्कुल। तो कभी कभी ठीक है, अगर आप भी देख रहे हो तो आप कहते हो मजे के लिए ये बंदा क्या बोले जा रहा है तो दिखते हैं, बट ऐसे करते करते ना जो यंगस्टर्स होते हैं वो बोलते हैं यही सच है, वो जुड़ते चले जाते हैं। मानो मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे हुए हैं इन सारे लोगों के सारे लोगों के। और मेरा एक ओपिनियन ये भी है कि जिस तरह से न्यूज़ में हम बोलते हैं कि बहुत सारे जो न्यूज़ एंकर है वो सेंसेशनलाइज करते हैं चीज़ों को, वैसे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कि उनको पता है कि मैं एक स्पेसिफिक तरीके से ही चीज़ें प्रेजेंट करूंगा तभी लोग मुझे देखेंगे एंड हम्म, तक। तो मुझे उसको एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में वो जरूरत से ज्यादा, जैसे होते हैं ना, एक बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं। कर आप जाते ऐसे वर्ड्स डालो, कैची वर्ड्स डालो, जैसे हमारी बातचीत हो रही है जिसमें कोई भी अब्यूजेस नहीं है हमारी बातचीत में, कहीं भी वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रॉस द बाउंड्री। हम भी हैं। क्रिटिसिज्म ही कर रहे हैं किसी का, राइट? बट वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रॉस द बाउंड्री इन एनी वे। बट या ये लोग दे वांट टू यूज दोज काइंड ऑफ वर्ड्स दैट विल गेट अट्रैक्शन। जैसे मूवीज में हम ऐसे हैं कि एब्यूजेस ज्यादा आजकल यूज हो रहे हैं, सेक्सुअल सीन्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, जस्ट टू गेन अटेंशन और टू कैप्चर अटेंशन ऑफ ऑडियंस। तो मुझे लग रहा है ये भी सारे लोग बधे हुए हैं अपने ऑडियंसेस से। और वो उसी चीज में एक जैसे होता नहीं कि एक पिंजरे में बंद जाना और आपको पता है कि मैं इसी तरह से बिहेव कर सकता हूँ, इससे अलग तो मेरा कुछ बिहेवियर हो ही नहीं सकता। राइट, राइट, ऐसा ही है, ये सब लोग अपने अपने ऑडियंस को प्लीज करने बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अब ये, अब आप बोलिए कि जैसे एक प्राणी है, वो बोलते हैं नारायण नारायण, ठीक है, अब उनका क्या हो गया है कि वो हिंदुत्व ढूंढने निकल जाते हैं हर पिक्चर के अंदर। ठीक है। है मुझे। अब अगर वो किसी मूवी को ठीक बोल देंगे तो वो जो उनका हिंदुत्व का जो प्रॉमिस है वो टूट जाता है। तो वो हम्म। जबरदस्ती वही 0 स्टार ये स्टार करके अपनी नुक्स निकालने में लग जाते हैं। हम्म। अगर कोई बंदा ये बोलता है कि भाई हॉलीवुड ही अच्छा है और वही बेंचमार्क है, तो वो कैसे बोल दे कि भाई नहीं, ये बॉलीवुड की भी मूवी ठीक ठाक थी। बिल्कुल। ठीक है, या फिर तो इसको ऐसे करके देख लो। ठीक है। आ, और दूसरा क्या होता है कि जैसे एक, जैसे मैं एक को जानता हूँ जो बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है, मूवीज की। अब उनका क्या है कि वो रिकमेंडेशन देते हैं, मतलब कि ये कंटेंट अच्छा है। अब उन्होंने पैरेलली अभी कुछ 1 1.5 महीने से रिव्यू भी करना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो वो क्या होता है कि एक सेंसिबिलिटी चाहिए होती है कि आप रिव्यू कैसे करोगे। रिव्यू इज नॉट रिकमेंडिंग समबडी, यार ये चीज देख लेना अच्छी लगी थी। तो वो क्या है कि वो अपने ऑडियंस के साथ भी मतलब थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो। एक राइट। चीज नोटिस करी है कि ये सब लोग क्या करते हैं कि फंस जाते हैं कि अब इससे बाहर कैसे निकले, अब अच्छा कैसे बोले, अच्छा बोल नहीं सकते तो वो रैंट में लग जाते राइट। यार एक चीज और बताइए आप, आपको नहीं लगता कि मुझे एक चीज आपकी ओपिनियन जाननी है। हमारे यहाँ पे जो मूवीज है उनकी स्टोरी एंड स्क्रिप्ट पे, हमारे यहाँ पे व्हेन व्हेन वी कंपेयर विथ हॉलीवुड, हमारे पास आज की डेट में इन 2025 हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मतलब हम जो भी दिखाना चाहें, मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव दैट टेक्नोलॉजी जो हम दिखा सकते हैं विद इन द बजट दैट वी हैव, 200 300 करोड़ जो भी बजट होता है। बट अभी भी एक चीज जो बॉलीवुड में इंप्रूव नहीं हुई है लास्ट 10 to 15 या 25 30 ईयर्स में भी, वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भी आज भी उतनी अच्छी कहानियां नहीं आती हैं, बी इट एक्शन मूवी, बी इट ड्रामा और हैं। एनीथिंग। और उसका सिर्फ एक ही रीजन है यार, बहुत ज्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, बहुत ज्यादा।
आपको मैं अगर सिचुएशन समझाऊं ना, आज के डेट में जो नॉर्थ बेल्ट के अंदर तो मरते जा रहे हैं सारे सिंगल स्क्रीन, सब आपके मल्टीप्लेक्सेस रह गए। मल्टीप्लेक्सेस जैसे ही पिक्चरें बनने शुरू हो गई थी, 300 400 रुपए की टिकटें थी, जिसकी वजह से जो कंटेंट भी था इधर कॉपी पेस्टेड था, रीमेक्स थे। जो अ, एक अच्छी राइटिंग प्लस स्क्रीन प्ले को जिसको सेलिब्रेट किया जा सकता है सलीम जावेद जी के टाइम के ऊपर, क्योंकि ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं कि आप क्या कहानी कर रहे हो और उस कहानी के हर एक सीन सीन के अंदर आपको कैसे इमोशनली हुक किया जाएगा, वो स्क्रीन प्ले का काम होता है। ये दोनों चीजें इग्नोर्ड है आज के डेट में। आपके पास प्रोजेक्ट्स आने लग गए हैं जिसके अंदर ये हीरो ले लेते हैं, ये हीरोइन ले लेते हैं, ये पॉपुलर है, वो है नेटफ्लिक्स, आप कितने पैसे दोगे। नेटफ्लिक्स चालाक हो गया, वो बोलता है कि यार आपकी मूवी 150 करोड़ क्रॉस नहीं क्रॉस करी तो इतने दिए, क्रॉस कर जाएगी तो इतने दिए। तो आपको पता है कि आपके ना बहुत ज्यादा पैसे जो है एट स्टेक नहीं है एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, तो सारा बोझ आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो कहता है कि यार किसी तरीके से मैं भी बार्गेन कर लेता हूँ। तो 100 करोड़ की पिक्चर बनी है तो बोलता है कि मैं तो 35 करोड़ ही दूंगा। राइट। तो 100 करोड़ की पिक्चर पे अगर वो 70 भी क्रॉस कर लेते हैं ना तो इनके प्रॉफिट बन जाते हैं। तो तभी मूवी को केक काट देते हैं 70 पे, क्योंकि लागत थी एक्चुअली में 100, बाकी जगह से वो रिकवर कर चुका है काफी कुछ। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पैशन फॉर मूवी मेकिंग है, डूइंग डिफरेंशिएटेड थिंग्स, वो चला जाता है। फिर क्या होता है कि जब आपको सक्सेस नहीं मिल रही होती है तो फिर चांसेस कौन ले। अगर एक कल्कि के डायरेक्टर ने 1,000 करोड़ की पिक्चर दे दी तो उसके ऊपर आप बेट लगा लोगे एक दो बारी। अब हिंदी सिनेमा के अंदर आप किसके ऊपर बेट लगाओगे? आप हो सकता है कि थोड़ी बेट अगर लगाना चाहो तो आप शायद मेढक के ऊपर लगा दोगे जो कंसिस्टेंटली कुछ अच्छा राइट। कंटेंट ला रहे हैं। आप हो सकता है कि एक यश चोपड़ा जो प्रोडक्शन हाउस है उसके ऊपर थोड़ी बेट लगा दोगे। और कौन है जो थोड़े बहुत थोड़ा इनोवेटिव या कुछ डिफरेंशिएटेड काम करने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रह्मास्त्र आई थी, उसके अंदर कुछ ज्यादा पॉजिटिव को एक आधा नेगेटिव था, लेकिन उसकी लोगों ने चीतर पतेड़ कर दी वही भगवान के नाम पे। ठीक है, अदरवाइज उस मूवी में अगर वो साउथ ने बनाई होती तो डेफिनेटली 1,000 करोड़ करती वो पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया ये थोड़ा सा स्केरी है। और इससे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ये जो माइंडसेट बन जाता है ना कि पिक्चर बनाने से पहले पहले खरीदार जो है वो ढूंढ लो, बायर ढूंढ लो। ठीक है, जो कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हो, आप उसके फॉर्च्यून या मिस फॉर्च्यून पे तो नहीं छोड़ सकते हो, तो आप खरीदवाने के लिए तो कोई ना कोई ढूंढ ही लोगे। बिल्कुल। बट हैविंग सेड दैट, the creativity goes for a toss. Plus, all the big actors have now become producers. तो हम्म। क्या होता है कि वो एंड लोग पैसा लगाते हैं उसके अंदर। इंटरफेरेंस भी है एक्टर्स का। राइट, और इंटरफेरेंस कई बार क्या होता है कि पैसा लगाए बिना भी हो जाता है। वो कहता है कि आप बिल्कुल। पैसा नहीं दे रहे हो ना मेरे को, तो मेरे को मेरी प्रॉफिट। इसके इक्वलेंट का प्रोड्यूसर मान लो। राइट। तो अब प्रोड्यूसर मतलब उसकी चलेगी। अब क्यों, कौन सा उसने अपने साथ टब्बू को लेना चाहिए था, सिकंदर में नहीं लिया, लेकिन आपने एक रश्मिका मंदाना को ले लिया, आप विद्या बालन को ले लेते। ठीक है, तो वो क्या होता है कि कास्टिंग भी एक किस्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपका इंटरेस्ट जनरेट करती है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जब कास्टिंग हुई थी आदि पुरुष की, तब से नेगेटिविटी थी। हाँ। आई रामायण की जब रिमेम्बर। कास्टिंग हुई, सेम सब्जेक्ट, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है, बिकॉज पीपल आर सीइंग और आर सीइंग दोज आर्टिस्ट जैसे उन्होंने इमेजिन किया था रामचंद्र। बिल्कुल। ठीक है, तो ये लोग कास्टिंग पे ध्यान देना बंद कर चुके हैं, चैलेंजिंग रोल पे नहीं कर कर रहे हैं। तो नई नई जो कहानियां हैं वो बॉलीवुड लैक कर रहा है फॉर श्योर। कुछ कुछ ही अच्छी हैं, छावा हो गई, ब्रह्मास्त्र हो गई, जवान पठान में बोलूंगा कि ठीक है कि आपने वो साउथ वाला फॉर्मूला को थोड़ा सा लेस क्रिंज करके यहाँ पर बना दिया। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई आपने आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ चीजें प्रेजेंट करी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज तो नहीं आई है। तेलुगु सिनेमा को जितना भी आप कोई भी कोसले, मतलब हम बोले कि यार थोड़ा क्रिंज है ये हो, लेकिन वो मेरे ख्याल से ब्रेव इंडस्ट्री है। राइट। वो कुछ ना कुछ वीएफएक्स के थ्रू, कुछ ना कुछ फाइट सीक्वेंसेस के थ्रू, कुछ ना कुछ ओपनिंग क्रेडिट्स के थ्रू कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी अंदर क्रिएटिविटी तो है, बट आई थिंक वो ना चैनलाइज ठीक नहीं हुई हुई है। तो उसके अंदर वो ना फिनेस इज द राइट वर्ड, वो फिनेस नहीं आती फिर। बिल्कुल। ठीक है, जो मेरे ख्याल से नॉर्थ में थोड़ी सी है, फिनेस है वहां पर, लेकिन वो स्टोरी नहीं है। तो ये अगर इकट्ठे मिल जाएं तो ये बॉलीवुड और टॉलीवुड का चक्कर ही खत्म हो जाए, इंडियन सिनेमा बन जाए, तो फिर मेरे ख्याल से सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। बिल्कुल सही।
और मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में अभी भी अगर सलीम जावेद को छोड़ दिया जाए, वो भी आज से 40-50 ईयर्स के पहले की बात है, तो अभी हम्म, भी स्क्रीन राइटर्स और स्टोरी राइटर्स आर वेरी अंडर वैल्यूड, अंडर पेड ऑल्सो फॉर दैट मैटर। हॉलीवुड में ये नहीं है। स्क्रीन स्क्रिप्ट इज लाइक यू नो गोल्ड फॉर देम। पहले स्क्रिप्ट ही टेबल पे होनी चाहिए उनके लिए हॉलीवुड में, बिफोर दे गो एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ मूवी और मेकिंग अ मूवी। बट थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे तो पहले एक्टर्स को लिया जाता है, प्रोजेक्ट बनाया जाता है, प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड आ जाता है, एंड देन कीपिंग इन माइंड द एक्टर्स, दे स्टार्ट राइटिंग अ स्क्रिप्ट। ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो ठीक कर रहे हैं काम, जैसे आप हम्म। जितना भी कोर्स लो, करण जौहर प्रोडक्शन हाउस का, हम्म। जब स्पेसिफिकली सुशांत सिंह राजपूत का भी जबरदस्ती का एसोसिएशन वहां कर दिया था, कोई लेना देना भी नहीं था वहां से। नहीं था। ठीक है, तो तब भी उनकी मूवी सारी चली। ठीक है, चलिए। इसलिए चली कि बिकॉज ही वाज कॉन्शियस अबाउट द स्टोरी विच विल कनेक्ट विद कॉमनर्स, राइट। राइट। हालांकि बहुत से लोग बोलने लग जाते हैं कि यार तुम ना गांव खेड़े की पिक्चर नहीं बनाते, हमारे से रिलेटेबल नहीं। तो मेरा हम्म। क्वेश्चन ये होता है कि यार मैं कैसे रिलेट करूं एक लुंगीज के साथ। राइट। मैं एक कैपिटल में रहता हूँ, और टियर 1 एंड हाफ ऑफ टियर 2 दे आर क्वाइट मॉडर्न, राइट। तो आपको अगर मेरे को अगर कोई लुंगी दिखाता है तो मेरे से रिलेटेड नहीं होता वो। मेरे को राइट। अगर कोई कोची का एक ऐसे मछुआरे दिखा रहे हैं जो पसीने में लथपथ है, मेरे से रिलेट ही नहीं हो पा रहा हो। ट्रू। ठीक है, तो अब मुझे अपने लिए भी तो कोई पिक्चर चाहिए ना। तो सेइंग कि भाई आप साउथ बॉम्बे की पिक्चर ही बनाते हो इज ऑल्सो रॉन्ग। प्रॉब्लम इज कि दे हैव नॉट क्रैक द राइट डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज रूटेड। राइट। रूटेड इज नॉट लुंगी, रूटेड इज नॉट टेलीपोना करना, रूटेड इज दैट यू रिप्रेजेंट द ट्रू नेचर ऑफ दैट रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं, मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन गुड़गांव राइट। के अंदर अहाटा कल्चर, ठीक है, लोग जाते हैं अहाटा के अंदर बैठते हैं। वहां पर पब कल्चर से ज्यादा अहाटा कल्चर हो गया, वहां पर बैठ के बिल्कुल। सब लोग दारू वारू पीते हैं, असेंबल होते हैं। तो अहाटा कल्चर को अगर आप दिखाते हुए कोई एक टसल दिखा दोगे, किसी किसी से फाइट होगी और उसके पीछे एक गाड़ी लगी और एक वन नाइट की कहानी है, दैट इज मोर रिलेटेबल टू मी। इट इज रूटेड, एंड देन ही गोज बैक टू हिज फैमिली, और वो फैमिली के अंदर वो पेरिपोना भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वो मॉडर्न कहानी नहीं हो गई, वो राइट। सिटी की रूटेड कहानी है। ठीक है, और सिटी का मतलब और पैसे वाले का मतलब ये नहीं होता कि भगवान से एलिनेट हो गया है। ठीक है, अब तो ये अनकल्चर्ड हो गया है, मतलब गरीब है तभी ये मतलब सही है, अमीर होते ही इसने पाप कर दिया कोई। तो ये जो धारणा बना दी गई है ना, ये भी हार्ड सेलिंग है। जैसे कुछ साउथ की फिल्में ऐसे हार्ड सेल करती है, क्योंकि हमने लुंगी दिखा दी तो हम बड़े रूटेड है। राइट। अरे भाई, हमारे यहाँ कोई पहनता ही नहीं है, अब हम कैसे रिलेट करें इस बात से। ट्रू। ठीक है, तो आप मिक्स कर लो ना। आप ये दिखाओ कि जैसे फॉर एग्जांपल नमस्ते लंदन थी एक पिक्चर, ठीक है। हम्म। या फिर बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ, डीडीएलजे। हम्म। ठीक है, वो मॉडर्न भी थी, रूटेड भी थी। बिल्कुल सही दोनों में बोले। आपको फॉरेन कंट्री भी दिखती है, अपना गांव का भी दिखता है आपको। मिडिल सिटीज बल्कि हटा दी वहां पर। उन्होंने क्या किया कि एक्सट्रीम मॉडर्निटी दिखा दी अमेरिका की, और आपको दिखा दिया लंदन वगैरह का शहर, नमस्ते लंदन में। फिर आपको सीधा पंजाब दिखा दिया। राइट। ठीक है, तो आपने दोनों चीजें वहां पर अचीव कर ली। तो ये जो अच्छा ब्लेंड है ना, ये मिसिंग है आज के डेट के अंदर। सही बोले हो आप, बिल्कुल सही। आई अग्री। तो ये ब्लेंड अगर आ जाएगा वापस, तो फिर से लोगों को रिलेटेबिलिटी लगने लग जाएगी। बिल्कुल। और ये जरूरी है कि लोग अच्छी मूवीज जाके देखें थिएटर्स में, ये बहुत जरूरी है। हाँ। आई थिंक गुड डिस्कशन मानो। सेम यार, यार और हाँ नाइस। भी हम काफी अच्छा डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। और 12 o'clock हो गए। यार हाँ, रिकॉर्डिंग इट एट द नाइट एट 12 a.m. So, and it's my first interaction with you. Great experience. I wish to connect with you again if you allow to do so. Okay. Yeah, this channel is for you guys only. So we will try to assemble again with more people, and specifically people who are not friends or big YouTubers, but sensible people who love cinema. And I'm sure they will contribute more to the Movie Shuvi channel. And I believe that I am different from Movie Shuvi now, because Movie Shuvi is a spirit which is enjoying content and cinema. I am one of the flag bearers that I will keep that space neat and clean and impartial. Yeah. Very good. Very good. Mano, my channel is Cine Guru. As I told you earlier also, that
I have been recommending movies. I started my channel last year only, and I would want कि अगर आप अपने ऑडियंस को भी बोलो कि मेरा चैनल भी एक बार चेकआउट कर लें। मैं इसकी एडिटिंग करूंगा, एक तो मैं नीचे डाल दूंगा ये, ठीक है, एक हाँ कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, एंड encourage every movie student to actually go check out Saurabh's ठीक channel and subscribe also. हाँ ठीक है। हाँ देन आई थिंक इट वाज अ गुड डिस्कशन एंड मुझे लगा कि हमने काफ़ी अच्छी बात की और जो रूट कॉज थे हमने उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, जो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने भी पॉडकास्ट देखा है उनको भी समझ में आया होगा कि मूवी अंडर परफॉर्म क्यों कर रही है बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि people are clueless about it, especially fans of Sunny Deol. So Yeah. now they will get to know that why the movie is underperforming. But I'm again telling you, it is my feeling, Mano. It's my based on my experience. I can tell. In a way, if you compare it with other movies, it is underperforming. But you, if you keep in mind the performance of last, movies at the box office last 2.5 years after COVID, कि मोस्ट ऑफ द मूवीज एक ईयर में जितनी भी आ रही हैं वो इतना भी बिजनेस नहीं कर रही हैं फर्स्ट। नहीं, तो उसके the ऊपर way it ध्यान is में going, रखो। it will cross 100 crores for sure. बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लेकिन हिसाब जब से हम वो अच्छा है। लेकिन जब हम हाँ, क्योंकि लोग पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग इट डायरेक्टली विथ मूवीज ऑफ सलमान खान, जो किसी रीजन के जिनके डिफरेंट रीजन हैं जिनकी वजह से वो 40 करोड़ का फर्स्ट डे कलेक्शन होता है या 45 करोड़ का होता है। एंड ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट सनी देओल इज द ओनली हीरो ऑफ 80s जो अभी भी एज ए लीड काम कर रहे हैं। ही इज द ओनली हीरो। तो हम्म। इफ यू लाइक लव एंड लाइक सनी देओल, और इस मूवी में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी मानो, आई वॉन्ट टू कंक्लूड द डिस्कशन बाई सेइंग कि मुझे लगा कि पहली बार सनी देओल को किसी ने स्वैग के साथ प्रेजेंट किया है किसी बिल्कुल movie बिल्कुल। में। ये वाला स्वैग मैंने पहले नहीं देखा था। जैसे मैंने बोला ना कि जब ये मेरिनी साहब ने ये इनको हायर किया होगा ना, इन्होंने नोट डाउन करे होंगे इनके एट्रीब्यूट्स बड़े क्लियरली। तो मुझे ना एक एक्चुअली लास्ट में जाते जाते फीडबैक देना है कि जैसे सलमान खान की मूवी आई थी सिकंदर, तो ए आर मुगदोस जो साहब है उन्होंने यही मिस्टेक करी, कि जैसे गोपी चंद साहब ने एट्रीब्यूट्स लिखे सनी देओल के, कि ये ऐसा डायलॉग बोलेगा, ये इस तरीके बिल्कुल। से चलेगा, ये इस तरीके से मारेगा, ये स्टंट्स इस तरीके के करेगा, ये कोई जूडो कराटे नहीं करेगा, ये इसको हीरोइन नहीं चाहिए, एक सर्टन एंड एज फिस्ट फाइट ब्रैकेट रहेगी चाहिए, फॉर दैट मैटर right? बेस्ड ऑन तो पर्सनैलिटी। हीरोइन भी नहीं चाहिए, ठीक है, हम्म। तो उस तरीके के जोन में एक he was actually trying to define what the brand Sunny Deol is. Okay, राइट। I think what has happened with Salman Khan is, and I've said it in other videos also, that he was a Dabang Khan. हम्म। Of lately, he's been called as Bhaijan. हम्म। Now, Bhaijan is that I can take liberty of a Bhaijan. तो हाँ, आई कैन सॉफ्ट डू एनीथिंग आई बिकॉज कैन ऑफ डू भाईजान। एनीथिंग, ज्यादा कुची कुबी में करके निकल जाऊंगा, ठीक है, बट भाईजान के अलावा अगर दबंग खान होगा तो मैं कुची को नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल। ठीक है। अब अगर मैं कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में करूंगा, अपने दिमाग में कि भाई ये दबंग खान है, तो दबंग खान के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उसका एक डायलॉग बोलने का और खिंचातानी करने का, बैंटर करने का एक तरीका होगा, बिल्कुल। उसका एक फाइट करने का तरीका होगा, ठीक है, उसकी एक अदा अलग होगी, वो आप लिख दोगे अपने चार्टर के अंदर कि हमें जब राइट। मूवी लिखनी है, जो कैरेक्टर डिफाइन करना है, वो इसी चार पांच चीजों के अला इसके आसपास नहीं करना है, एंड देन ही इज अनप्रडिक्टेबल ऑल्सो बिकॉज ही इज राइट। दबंग, वी डोंट नो व्हाट ही विल डू, राइट। तो एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता टाइप्स, ठीक है, बिल्कुल अभी सही। क्या कर देगा नेक्स्ट मुझे नहीं पता, तो अनप्रडिक्टेबल भी हो सकता है ये इंसान। तो मेरे ख्याल से ये इन्होंने नहीं किया है, और इनका जो नामकरण है ना वापस दबंग खान कर देना चाहिए, ये जो भाईजान वाला चीज है इनको सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीसेंसी आ गई उनके हाँ अंदर। हाँ, तो हम्म। वो डायरेक्टर ना सोच नहीं पा रहा है कि मैं दबंगगिरी कैसे हर फ्रेम में दिखाऊं। मुझे लग रहा है, मुझे ये मूवी सिकंदर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सलमान खान भी थोड़ा सा मे बी हेल्थ रीजंस की वजह से या कोई और रीजंस की वजह से एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, या डालना नहीं चाह रहे हैं, या डाल नहीं पा रहे हैं। यार सिर्फ इसी में मुझे लगा सिकंदर के अंदर, अदरवाइज तो नाउ व्हेन ही आफ्टर द मूवी वाज डन ऑल हिज इंटरव्यूज आर वेरी एनर्जेटिक, very unlike what he has done in the movie. Also, the last Instagram reel that he has put, he's climbing a tree, right? So a 59-year-old आई हैव guy सीन दैट। climbing a tree, मतलब there is fitness somewhere. नहीं तो अगर फिटनेस है तब तो मैं यही बोलूंगा कि ही इज कॉम्प्लिसेंट विथ हिज ऑडियंस। उनको लग यार रहा है कि पता वो क्या, कुछ भी करके डायरेक्टर दिखाएगा। डायरेक्टर में भी होता है, ये तो है कि वो सुनता नहीं है किसी की, ये तो फॉर श्योर है, 100% ये श्योर है, इट्स सलमान नहीं सुनता अ, भाई। ठीक वो है। नहीं सुनते। और जब सुनाने वाला इंसान होता है तो वो होता है वाईआरएफ, सिर्फ वाईआरएफ के वो हाथ आते हैं, हाँ हाँ। जहां पर वो बोलते हैं कि यार ये टेम्पलेटेड चीज है, इसके बाहर आप निकल नहीं सकते।
तो फिर आपको वो जो टाइगर जिंदा में या फिर टाइगर 3 में स्वाद आना शुरू हो जाता है, फिर आप वो टाइगर टाइगर लगता है। तो मेरे ख्याल से तो वो ये है कि कंप्लेसेंसी भी है, और एक ये जो बेरोजगार योजना उन्होंने चला रखी है ना अपने साथ। सबको, हाँ। हाँ। शर्मन जोशी, तो शर्मन जोशी और बाकी सारे लोग हर मूवी में कुछ ना कुछ लोगों को। तो वो तो तभी चल सकते हैं ना जब खुद चल रहे होगे, अगर खुद ही डूब जाओगे तो किसी और को कैसे चलाओगे? तो अब तो पहले अपना करियर बचाएं। बिल्कुल। और वो फायर होनी चाहिए, देखो उनके पास 3,000 करोड़ के मालिक है वो, ठीक है, हाँ, कि आगे पीछे बच्चा बच्चा कोई ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं यूजुअली, और जो नहीं होते वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि जिन लोगों ने मुझे बनाया है सलमान खान, तो उनके प्रति मेरा कोई एक फर्ज है, और वो मुझे ऐसे देखना चाहते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप उन्होंने अच्छा किया है कि वो अपने फैन से मिले कि भाई मैंने ये बनाया, तुमको नहीं समझ में आया तो मुझे क्या करना चाहिए। तो दैट्स अ गुड स्टेप, यूजुअली पीपल डोंट डू दैट। So I'm hoping that he will come back strong. He's one of those लेट्स। 80s का स्टार जो हमें अच्छा लगता है, 80s 90s का स्टार। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमें दबंग वाला पसंद है, हमें ये सॉफ्टी वाला पसंद नहीं नहीं, बिल्कुल, और एफर्ट चाहिए यार। है। एक्टर्स की साइड से एफर्ट दिखना चाहिए। एफर्ट दिखना चाहिए। हाँ। अब देखो मैं आपको बताऊं, लगातार अगर कोई आर्टिस्ट बीच में फ्लॉप भी हो रहा था, लेकिन अब उसकी मूवी के अंदर ओटीटी पे आके उसकी तारीफ कर देते थे, वो था अक्षय कुमार। हम्म। 3-4 साल से पिक्चर फेल है, लेकिन आप बोलते थे सरफिरा के अंदर क्या एक्टिंग कर दी, हैट्स ऑफ। बिल्कुल। ठीक है। तो जो लोगों ने बोला कि एफर्ट कम नहीं हुआ, इसीलिए वो कभी ना कभी स्काई फोर्स चमक गई, या केसरी 2 का जेन्युइनली बहुत अच्छा ऑन ग्राउंड हॉटनेस पकड़ रहा है। हॉटनेस है। ठीक है, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को वो फायर दिख रही है। राइट। तो मानो वो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट एक वीडियो हम कर सकते हैं रेड टू पे। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस अबाउट रेड टू। क्योंकि मुझे ट्रेलर देख के, इस पे ज्यादा नहीं बात करेंगे, बट मुझे ट्रेलर देख के लगा कि यार ये तो रेड वन ही है पूरी। इवन वो तो जो हाईलाइट्स वो पॉइंट अच्छी फीलिंग नहीं आ रही उसको देख के, है। अच्छी फीलिंग नहीं आ रही तब तो हम इस पे जरूर बात कर सकते हैं कि अच्छी मुझे। फीलिंग क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि यार एक चीज मुझे लगा कि यार रेड वन मान लो लोगों को पसंद आई। लोगों ने, मैंने भी देखी थी थिएटर्स में जाके, और सबको पसंद आई। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसी कॉपी को, उसी स्टोरी को एग्जैक्टली सेम हाई पॉइंट्स के साथ आप कॉपी कर दोगे। मतलब अगर हम दूसरा वीडियो करेंगे तो मैं इस पे बात करूंगा वो वाला सीन जब वो डोर मैं ओपन तो करता ऑलरेडी है। रिव्यू में अपने बोल चुका हूँ। हाँ, ये अच्छा। जो मूवी थी, इस मूवी के अंदर आपको सिर्फ अजय देवगन की डिफीट दिखानी थी। हाँ इसका सारा ट्रेलर इसकी डिफीट पे ही होना चाहिए था, और एंड का जो फोन कॉल वाला सीन है उसके अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, हल्की सी ऐसी स्माइल हाँ कि नाउ ही इज बैक। हाँ तो हाँ आपको मजा आता है कि अब ये क्या करेगा, क्योंकि हाँ। आंखों के सामने सब कुछ नहीं छुपा हुआ, दिख तो रहा नहीं अब ये तो बिल्कुल। गया। ये करने गया था तब डिफीट, पब्लिक में बेइज्जती, डिपार्टमेंट में बेइज्जती, पॉलिटिकल प्रेशर। अब क्या करेगा ये अब क्या करेगा से एंड होना चाहिए था ट्रेलर। यहाँ पर तो ये लग रहा है कि ये निकाल ही लेगा पैसे। इसमें इसको पावरफुल दिखाया ना, ये चीज ये मेरे ख्याल से उल्टा पड़ गया, थोड़ा सा, हाँ, उल्टा कर गया। वो रेड वन में वो चीज नहीं थी। अंडरडॉग हमेशा हाँ चलेगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे इसे दिखा रहे हैं कि बिकॉज द लास्ट लाइन और द लास्ट सीन ऑफ द ट्रेलर, वहां जहाँ पे रितेश देशमुख से उनकी फोन पे बात होती है, और वो हम्म। कहते हैं कि कब से पांडव महाभारत रचने लगे, तो कहते हैं कि मैं तो खुद ही महाभारत हूँ। हम्म। तो वो ये दिखाता है कि ही इज ऑल्सो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, विच इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वन। यस यस। ओके, वी कैन, हाँ, वी कैन डिस्कस ऑन दिस एंड मानो अगेन गुड डिस्कशन। मुझे काफी अच्छा लगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक इट इज फर्स्ट यू नो पॉडकास्ट दैट यू हैव डन, या So किया I था? have done podcast with my father actually. हाँ, Two मैंने देखा है, times. वो वाला देखा है मैंने। And I've done one with अभी का रिव्यू। हम्म। एक थाला बडी करके एक यूट्यूबर है बहुत अच्छे, हम्म। उनके साथ किया है मैंने। देन नाउ यू। सो गुड। अभी पॉडकास्ट का मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, तो वो सारे पॉडकास्ट उसके अंदर जाते जाएंगे। गुड बट यार। गुड इंटरेक्शन, द आइडिया इज दैट I talk something and there are people who have similar thinking. They can come and they can contribute towards this channel, and the channel has a larger, I would say, objective in mind, that we keep giving feedbacks and also in a good way, and also keep celebrating each other's success. राइट। And so I'm very happy if RRR has done well. I'm very happy if it has made some grounds for us in the international arena. I'm happy that Pushpa has brought 1,800 crores, but I might not happy with the content piece. So I am
आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू फॉलो पीपल, सो मैं उसको रेज करता हूँ कि RRR मेरे को ठीक नहीं लगी कई जगह पे, या फिर मुझे पुष्पा का जो कैरेक्टराइजेशन था अननेसेसरी, 1 से 2 के अंदर क्रिंज क्यों बना दिया, तो मुझे समझ में नहीं आया। अगर मैं ये रेज नहीं करूंगा तो फिर मेरे ख्याल से मैं अपने दिमाग जो भगवान ने दिया है उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा। बिल्कुल, आई एग्री। ठीक है दोस्तों, विल मीट नेक्स्ट टाइम। गुड कॉन्वर्सेशन, हेल्दी कॉन्वर्सेशन एंड स्माइलिंग कॉन्वर्सेशन। तो मजा आया मेरे को तो यार। मुझे बहुत मज़ा आया, एंड मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम रात में इतनी देर तक हम लोग बात करते रहे, एंड इट्स ओनली बिकॉज द इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव हैड जस्ट नाउ। थैंक यू सो मच। ठीक है, जल्दी मिलते हैं दोस्तों। हाँ, ओके, बाय। पॉजिटिव नमस्कार। पॉजिटिव, नमस्कार।